तौर पर मुशायरे का आगाज़ कराएं। छोड़ दो इसको, रहने दो, छोड़ दो। हेलो हेलो, कोशिश करें, सर कह रहे हैं कोशिश कर लें, अगर ठीक हो जाए तो चलते हैं। ख़वातीन व हज़रात, देवी और सज्जनों, आज की ये शाम तारीख़ी शाम है। कैफ़ी साहब की यौम पैदाइश की 105वीं जयंती के मौके पर हम यहाँ इकट्ठा हैं। माइक काम नहीं कर रहा सही। हेलो हेलो, आप देखिए, थोड़ी सा डिस्टर्बेंस है क्योंकि कोहरे की वजह से हमारी बहन शबाना आज़मी, जावेद अख्तर साहब सुबह से एयरपोर्ट पर बॉम्बे में बैठे हुए थे, लेकिन कोहरे की वजह से फ़्लाइट नहीं आ सकी। शहबाज साहब यहाँ मौजूद है, शाहिद है। कई बार उनके फ़ोन आए, हमने बताया वो चेकआउट नहीं आते। तो इस वजह से मैं माज़रत चाहूँगा आप लोगों से कि इस तरह की जो परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से लेकिन मुशायरा शुरू किया जा रहा है डॉक्टर हुर्रियम साहब की सदारत में। मैं आप सभी लोगों का कैफ़ी आज़मी एकेडमी की जानिब से इस्तक़बाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस शेर के खालिक डॉक्टर हुर्रियम साहब, जो सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ हूँ, तुम्हारे प्यार का मैं आराम हुआ हूँ। मैं समझता हूँ हर कोई प्यार करने वाले की ज़बान पर ये शेर चढ़ गया है और इस कदर मशहूर और मकबूल हुआ है शेर कि कुछ कहने मान नहीं। और हमारे बीच डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट SP गंगवार साहब हैं, उनका भी एक शेर बोल रहे, कासा हूँ एक गरीब का महफिल में किसने सजा दिया, कासा हुए गरीब का महफिल में किसने सजा दिया, मैं तो दिया था रात का दिन में किसने जला दिया। इस खेल के खालिक डॉक्टर हरिओम गंगवार साहब हैं, जो अदब नवाज हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत दिनों के बाद लखनऊ का ऐसा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिला है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रेवती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रेवती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वाला। इन्होंने हमारी एकेडमी के लिए अपना वक्त दिया, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन्होंने जो मशवरे दिए हैं वो ऐसे मशवरे हैं जो लखनऊ के कल्चर को, लखनऊ के अदब के लिए बहुत ही अहम है। उन्होंने कैफ़ी आज़मी एकेडमी के एक कैलेंडर हम कायम बनाने के लिए कहा, जिसके पर काम हमने शुरू कर दिया है। और अगली 13 फरवरी को फैज़ अहमद फैज़ पर एक प्रोग्राम हमारी एकेडमी करेगी और वो हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गंगवार साहब से मशवरा करके उस पर अमल करेंगे। और मेंबरशिप एक यहाँ पर कायम हो रही है, जिसमें लाइफ मेंबरशिप जो है और उसमें के साथ उसको सहूलतें दी जा रही हैं। स्क्रिप्ट राइट एसोसिएशन बॉम्बे वो उसको फ्री में लेगी मेंबरशिप, उसकी मेंबरशिप जो कैफ़ी आज़मी एकेडमी के लाइव मेंबरशिप है। लाइव मेंबरशिप की फ़ीस है 50,000 रुपये। आप जो मेंबर होंगे अपने घर से भी कनेक्ट होंगे और जो हमारे साल भर प्रोग्राम होंगे वो उसको देख सकते हैं। वो किसी भी मुल्क में हो, लाइव टेलीकास्ट होगा। हमारे यहाँ स्टूडियो कायम होगा, उस स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे। जो यहाँ की फैकल्टी के लोग जो हर विधा के, कोई थिएटर के हैं, कोई गज़ल के हैं, लदीफ़ काफ़िया, साहित्य सृजन, अदब तख्लीक जिसको कहते हैं, हिंदी में साहित्य सृजन है, उसकी कार्यशाला जो है एकेडमी कायम करेगी। इसी तरह से स्क्रिप्ट राइटिंग, तलफ़ुज़ का सही करने की, इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जो हमारे जहन में हैं। और अभी हमें पूरी तरह से हैंडओवर नहीं हो सका है ये ऑडिटोरियम निर्माण निगम की वजह से, जिसकी वजह से अभी हम काम नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से। लेकिन डीएम साहब की सरपरस्ती मिल गई है। अब मुझे उम्मीद है कि हम वो मसले जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और हम पूरी तरह से अपनी इस एकेडमी को बाज़ाब्ता तरीके से चला सकें। अभी हम यहाँ पर खड़े लेके अतराज लेके, ये कैफ़ी साहब का नाम ऐसा है
कि उनके नाम पर हर कोई मदद करता है। जिसके पास भी मैं गया हूँ उसने मेरी मदद की है। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर से कल्चर मिनिस्ट्री का। डॉक्टर हरिओम साहब यहाँ पर हैं, वो कल्चर में भी रहे और उनके वजह से बहुत सा मेरे ही नहीं पूरे प्रदेश के लिए जो है उन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश के जो है राज कर्मचारी संघ है उसमें रह करके उन्होंने जो पुस्तक है उसका 1-1 लाख रुपए के दान किया। हमारी संस्था के सचिव जो है करुणा शंकर, वो भी राज कर्मचारी हैं। अभी पिछले साल वोट फॉर बुधई उसकी किताब कहानी का संग्रह है, उस पर 1 लाख रुपए के उन्होंने। तो कुछ लोग होते हैं कुर्सी से पहचाने जाते हैं, कुछ लोग ऐसे तो कुर्सी को पहचान छोड़ते हैं। तो डॉक्टर हरिओम उन शख्सियत में है, मन को सलाम करता है कि वो जिस कुर्सी पे बैठ जाते हैं समझे वो कुर्सी निशान बनती है। चाहे वो गोरखपुर की कुर्सी रही हो, चाहे वो लखनऊ की कुर्सी रही हो, चाहे कल्चर महकमे की कुर्सी रही हो, वो जहाँ भी गए हैं उन्होंने अपने कलम से कुछ दे के आए हैं। मैं ऐसे अगर IAS ऑफिसर हमारे बीच में हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे मुल्क आगे बढ़ेगा। और ख़ास तौर से कल्चर और लिटरेचर जो समाज के लिए बहुत ज़िंदगी अदब बनाए ज़िंदगी, अगर वो ज़िंदगी बेकार इसमें अदब ना हो तो अदब की तख्लीक तभी हो सकती है जो इस तरह के लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, समझे। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अगर साथ देगा तो आप अभी रहमत साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, लखनऊ की फ़िज़ा जब इतनी नासाजगार थी उस वक्त योगेंद्र साहब यहाँ पर DM थे और उन्होंने 6 महीने तक एक प्ले चलाई थी रेजिडेंसी में और पूरा मरकज लोग दर लोग लगता था शाम को सड़कों पर लोग घर छोड़ कर जाते थे। तो ये है कला, आर्ट और तहजीब। इसके ज़रिए आदमी एक तहजीब सीखता है, लोगों को उठने बैठने का सलीका सिखाता है, भाईचारा सिखाता है। मैं अपनी बात को ही मैं ख़त्म करता हूँ कैफी साहब के एक शेर से कि वो मेरा गांव, वो मेरे गांव के चूल्हे, यहाँ तो शोले तो शोले धुआं नहीं मिलता। मैं अपनी बात को ऐसे पे एहतराम करता हूँ। मैं उमर मंजर साहब से कहूँगा कि वो आएँ और माइक संभालें। जनाब सदर, शोराए किराम, ख़वातीन हज़रात, कैफ़ी आज़मी की 105वीं यौम पैदाइश के मौके पर आज का ये पूरे दिन का प्रोग्राम कैफ़ी आज़मी एकेडमी की सरगर्मियों की एक दास्तान है। जनाब सईद मेहदी साहब जिस तरह से इस एकेडमी को सक़ाफ़त के लिए, अदब के लिए, शायरी के लिए सरगर्म किए हुए हैं, अपने आप में एक मिसाल है। और अब आज के दिन जिस तरह के ऐलानात हुए हैं और जो कुछ हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अब लखनऊ में अदब व सक़ाफ़त और तरक्की पसंद तहरीक के एक अहम मरकज़ के तौर पर ऑल इंडिया कैफ़ी आज़मी एकेडमी पहचानी जाएगी और हम लोग इस हवाले से याद करते रहेंगे। कैफ़ी आज़मी एकेडमी एक माशरे को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए जब तक शायरी न हो, जब तक अदब न हो, जब तक लिटरेचर न हो, हम कुछ नहीं कर सकते। कैफ़ी आज़मी की ज़िंदगी, कैफ़ी आज़मी की पूरी सरगर्मी इसकी मिसाल के तौर पर पेश की जा सकती है। कैफ़ी आज़मी ने कहा था कि की है हर एक हसीन ख़ता, हर ख़ता के साथ थोड़ा सा प्यार भी मुझे दे दो सज़ा के साथ। आज का ये दिन कैफ़ी आज़मी को हम याद कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ हवालों से याद कर रहे हैं। इस मुशायरे में आज जिन शोरा को मदऊ किया गया है
वो आप सबके लिए नए नहीं है, बल्कि बहुत जाना पहचाना नाम है। सदर महफिल, सदर मुशायरा जनाब डॉक्टर हरिओम साहब इस वक्त अपने हुस्न इंतज़ाम ही की वजह से नहीं, बल्कि शायरी के हुस्न की वजह से भी उनके नाम की खुशबू दूर दूर तक फैल चुकी है और उनके शेर अब लोग तोहफे में पेश कर रहे हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं और मैं समझता हूं कि उनकी सदारत में आज का ये मुशायरा बहुत ही कामयाब और कामरानी के साथ आगे बढ़ेगा। देखिए, आपके सब्र की भी दाद देनी पड़ेगी कि आपने जिस वक़ार के साथ, जिस हिम्मत के साथ और जिस संजीदगी के साथ अब तक आप मुज़ाहरा किया है। ज़ाहिर है कि आज की ये शाम, आज की ये रात आप ही से इबारत है। अगर शोरा शेर सुनाएंगे और जब तक आप दाद व तहसीन से नहीं नवाजेंगे, आज की ये शाम वैसे भी हुस्न ही हुस्न है, हुस्न ही हुस्न है ताहद नज़र आज की रात, नूर ही नूर है किस्मत उठाऊँ आँखें, नग़्मो मैं कहिए तूफ़ान तरफ क्या कहिए, घर मेरा बन गया ख़य्याम का घर आज की रात। तो आज की रात, आज की ये शाम, ये ख़य्याम शायरी की शाम है, अदब की शाम है। कैफ़ी आज़मी के नाम ये वो शाम है जो मोनमन है, मंसूब है। और दो बड़े फ़नकार आपको पता है कि वो किसी वक्त भी आ सकते हैं। तो ये सब तारीख़ी लम्हात हैं। मैं चाहता हूँ कि इसमें शायरी मुशायरे का दौर शुरू किया जाए। बहुत गुफ्तगू दरमियान में हो सकती है और की जाएगी, लेकिन इससे पहले मैं गुजारिश करूँ एक ऐसे नौजवान फ़नकार से कि जिसकी शायरी को, जिसके कलाम को आप बहुत एहतमाम के साथ सुनते रहें यूट्यूब पर, दूसरे ज़राए से भी, और जिसने शायरी को इश्क बनाकर, शौक़ बना करके और इस अंदाज से पेश किया है कि वो आपकी आवाज़ लगती है, आपके दिल की आवाज़ लगती है, आपकी अपनी आवाज़ लगती है। ये नाम है जनाब अभिषेक शुक्ला का, बहुत ही मोतबर नाम। लखनऊ के मंजरनामे पर पूरे हिंदुस्तान में उनकी शायरी मकबूल हो रही है। मैं चाह रहा हूँ कि आगाज़ ऐसा अच्छा हो, ऐसा उम्दा और ख़ूबसूरत हो कि आप यहीं से शायर के साथ, आप और आपके साथ शायर इस तरह से जुड़ जाएं कि ये शाम और भी हसीन हो जाए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया उमर मंजर साहब। भैया सर, अकील सर, तारिक भैया, यहाँ सामने भी मेरे बहुत अजीज़ और मोतबर लोग बैठे हुए हैं। मुझे याद आता है कैफ़ी साहब ने जो पहला शेर कहा था वो कुछ इस वक्त मेरी कैफियत से मिलता जुलता है। उन्होंने कहा था कि वो सबकी सुन रहे हैं, सबको दादे शौक़ देते हैं। वो सबकी सुन रहे हैं, सबको दादे शौक़ देते हैं, कहीं ऐसे में मेरा किस्सा गम भी बयां होता। तो मैं कैफ़ी साहब की 105वीं जयंती पर आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और बहुत मुख्तसर अपना कलाम, एक मतला और कुछ शेर देखें कि पहले कुछ दिन तक तो जंगल की हवा रहता हूं मैं, पहले कुछ दिन तक तो जंगल की हवा रहता हूं मैं, फिर किसी खुशबू के कदमों में पड़ा रहता हूं मैं। पहले कुछ दिन तक तो जंगल की हवा रहता हूं मैं, फिर किसी खुशबू के कदमों में पड़ा रहता हूं मैं। एक मंजर हूं कि जिस पर हैरतें कुर्बान हैं, एक मंजर हूं कि जिस पर हैरतें कुर्बान हैं, देखने वालों को अक्सर देखता रहता हूं। एक मंजर हूं कि जिस पर हैरतें कुर्बान हैं, देखने वालों को अक्सर देखता रहता हूं मैं। उसने तो बस एक बार आकर सदाएं दी थी और उसने तो बस एक बार आकर सदाएं दी थी और आज तक अपने बदन में गूंजता रहता हूं मैं। उसने तो बस एक बार आकर सदाएं दी थी और आज तक अपने बदन में गूंजता रहता हूं मैं। एक मतला और एक शेर और देखें कि ये और बात तेरे दिल में घर नहीं करूंगा, ये और बात तेरे दिल में घर नहीं करूंगा, पर इस मकाम से आगे सफर नहीं करूंगा। ये और बात तेरे दिल में घर नहीं करूंगा, पर इस मकाम से आगे सफर नहीं करूंगा। दुआएं क्या दूं उसे जिंदगी की, इतना है। दुआएं क्या दूं उसे जिंदगी की, इतना है। मैं जहर हूं मगर उस पर असर
नहीं करूंगा। दुआएं क्या दूं से जिंदगी की, इतना है मैं जहर हूं मगर उस पर असर नहीं करूंगा। और ये शेर भी देखें कि किसी से झूठी मोहब्बत, किसी से सच्चा बैर, किसी से झूठी मोहब्बत, किसी से सच्चा बैर, मैं कर तो सकता हूं ये सब मगर नहीं करूंगा। किसी से झूठी मोहब्बत, किसी से सच्चा बैर, मैं कर तो सकता हूं ये सब मगर नहीं करूंगा। एक गजल के चंद अशार देखें कि लफ्जों के इस गुबार में क्या कर रहे हो तुम, लफ्जों के इस गुबार में क्या कर रहे हो तुम, घर जाओ रेगजार में क्या कर रहे हो तुम, लफ्जों के इस गुबार में क्या कर रहे हो तुम, घर जाओ रेगजार में क्या कर रहे हो तुम। और ये शेर देखें कि तुम तो खुदा हो, तुमको नुमाइश का इतना शौक, तुम तो खुदा हो, तुमको नुमाइश का इतना शौक, हर नक्श हर निगार में क्या कर रहे हो तुम। तुम तो खुदा हो, तुमको नुमाइश का इतना शौक, हर नक्श हर निगार में क्या कर रहे हो तुम। गजलों में तुम तो खुदा हो, तुमको नुमाइश का इतना शौक, हर नक्श हर निगार में क्या कर रहे हो तुम। और ये शेर देखें कि गजलों में होना चाहिए था तुमको इन दिनों, गजलों में होना चाहिए था तुमको इन दिनों, गजलों के कारोबार में क्या कर रहे हो। गजलों में होना चाहिए था तुमको इन दिनों, गजलों के कारोबार में क्या कर रहे हो तुम। आऊंगा देखने के लिए छुप के एक दिन, आऊंगा देखने के लिए छुप के एक दिन, इस बार इंतजार में क्या कर रहे हो। आऊंगा देखने के लिए छुप के एक दिन, इस बार इंतजार में क्या कर रहे हो तुम। और ये शेर भी देखें कि दिल में शराब होती हुई हसरतें लिए, दिल में शराब होती हुई हसरतें लिए, पीते नहीं तो बार में क्या कर रहे हो। दिल में शराब होती हुई हसरतें लिए, पीते नहीं तो बार में क्या कर रहे हो तुम। लफ्जों के इस गुबार में क्या कर रहे हो तुम, घर जाओ रेगजार में क्या कर रहे हो तुम। इजाजत हो तो एक गजल के चंद अशार मतला देखें कि अच्छा है मोहब्बत का ये बर्ताव मेरे साथ, अच्छा है मोहब्बत का ये बर्ताव मेरे साथ, कहती है बहुत रो चुके अब गाओ मेरे साथ। अच्छा है मोहब्बत का ये बर्ताव मेरे साथ, कहती है बहुत रो चुके अब गाओ मेरे साथ। दुनिया की इसी भीड़ में एक रोज मेरी जान, मिल जाऊं अगर मैं तुम्हें खो जाओ मेरे साथ। दुनिया की इसी भीड़ में एक रोज मेरी जान, मिल जाऊं अगर मैं तुम्हें खो जाओ मेरे साथ। और ये शेर देखें कि वो दिल हूं जो फरहाद के तेशे से बना है, वो दिल हूं जो फरहाद के तेशे से बना है, टकराओ तो सर सोच के टकराओ मेरे साथ। वो दिल हूं जो फरहाद के तेशे से बना है, टकराओ तो सर सोच के टकराओ मेरे साथ। और दिल आग पकड़ ले तो जला डालेगा दुनिया, दिल आग पकड़ ले तो जला डालेगा दुनिया, सीने में गमे यार को सुलगाओ मेरे साथ। दिल आग पकड़ ले तो जला डालेगा दुनिया, सीने में गमे यार को सुलगाओ मेरे साथ। अच्छा है मोहब्बत का ये बर्ताव मेरे साथ, कहती है बहुत हो चुके अब गाओ मेरे साथ। इजाजत हो तो गजल का एक दो शेर, एक बहुत मेरी पुरानी गजल है उसके चंद अशार पेश करता हूं कि अपनी जैसी ही किसी शक्ल में ढालेंगे तुम्हें। मतलब देखिए कि अपनी जैसी ही किसी शक्ल में ढालेंगे तुम्हें, हम बिगड़ जाएंगे इतना कि बना लेंगे तुम्हें। अपनी जैसी ही किसी शक्ल में ढालेंगे तुम्हें, हम बिगड़ जाएंगे इतना कि बना लेंगे तुम्हें। और शेर देखें कि तुमसे एक जंग तो लड़नी है, सो लड़ते हुए हम,
तुमसे एक जंग तो लड़नी है, सो लड़ते हुए हम अपने खेमे में किसी रोज मिला लेंगे तुम्हें। तुमसे एक जंग तो लड़नी है, सो लड़ते हुए हम अपने खेमे में किसी रोज मिला लेंगे तुम्हें। और शेर देखें कि मुझ में पेवस्त हो तुम यूं के जमाने वाले, मुझ में पेवस्त हो तुम यूं के जमाने वाले, मेरी मिट्टी से मेरे बाद निकालेंगे तुम्हें। मुझ में पेवस्त हो तुम यूं के जमाने वाले, मेरी मिट्टी से मेरे बाद निकालेंगे तुम्हें। और जाने क्या कुछ हो छुपा तुम में मोहब्बत के सिवा, जाने क्या कुछ हो छुपा तुम में मोहब्बत के सिवा, हम तसल्ली के लिए फिर से खंगालेंगे तुम्हें। जाने क्या कुछ हो छुपा तुम में मोहब्बत के सिवा, हम तसल्ली के लिए फिर से खंगालेंगे तुम्हें। अपनी जैसी ही किसी शक्ल में ढालेंगे तुम्हें, हम बिगड़ जाएंगे इतना कि बना लेंगे तुम्हें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जनाब अभिषेक शुक्ला ने बहुत ही खूबसूरत आगाज़ किया, बहुत अच्छे शेर जिसने हमारे दिल और दिमाग दोनों को एक साथ तौर से मुतासिर किया। हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। और आइए इसके बाद गुजारिश करें एक और शायर से, आज़मगढ़ से। वो आज़मगढ़ जो शिबली की सरजमीन है, वो आज़मगढ़ जो कैफ़ी की सरजमीन है, वो आज़मगढ़ जो इकबाल सुहेल की सरजमीन है। इल्म से लेके फिल्म तक उस सरजमीन ने न जाने कैसे कैसे लालो गोहर पैदा किए। वहीं से मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब अब्बास रज़ा तनवीर माहौली से को तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। बहुत ही खूबसूरत माहौल आपने पैदा किया है पहली शायर से। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ़ लाएँ और आप उसी माहौल में उसी अंदाज से सुने। जनाब तनवीर माहौली। जनाब सदर साहब की और जनाब सेक्रेटरी साहब कैफ़ी आज़मी अकेडमी से इजाज़त के साथ, जनाब सईद मेहदी साहब ने एक मिसरा दिया था कि तुझ पे कैफ़ी आज़मी नाज़ा ये हिंदुस्तान है। उसी पर चंद अशार के अर्ज़ किया है कि इस दयारे आर्जी में हर बशर मेहमान है। इस दयारे आर्जी में हर बशर मेहमान है। सबको जाना है वहीं क्या कब्र क्या शमशान है। सबको जाना है वहीं क्या कब्र क्या शमशान है। और शेर समात फरमाए कि चश्मे कैफ़ी आज़मी से देख ले दुनिया अगर, चश्मे कैफ़ी आज़मी से देख ले दुनिया अगर, फ़लसफ़ा है ज़िंदगी तेरा बहुत आसान है। और शेर समात फरमाया कि फ़िक्रो एहसासात की बस्ती में तू आबाद था। फ़िक्रो एहसासात की बस्ती में तू आबाद था, बन के दुनिया अब वही बस्ती बहुत गुंजान है। और तेरे दम से है शियारे आदमियत, तेरे दम से है शियारे, तेरे दम से है शियारे आमरियत दम बखुद। तुझ पे कैफ़ी आज़मी नाज़ा ये हिंदुस्तान है। और बन के उभरे तेरे जैसा एक रोशन आफताब, बन के उभरे तेरे जैसा एक रोशन आफताब, हर कसो नाकस के दिल में अब यही अरमान है। भूख लाचारी गरीबी से ही तेरी जंग थी, भूख लाचारी गरीबी से ही तेरी जंग थी, तेरे इशारों अमल पर ये सदी कुर्बान है। भूख लाचारी गरीबी से ही तेरी जंग थी, तेरे इशारों अमल पर हर सदी कुर्बान है। सबको रोटी सबको कपड़ा सबको छत हो दस्तयाब, सबको रोटी सबको कपड़ा सबको छत हो दस्तयाब, सोच रखता हो जो ऐसी बस वही इंसान है।
और तूने बख्शी है जिला इंसानियत की फिक्र को, तूने बख्शी है जिला इंसानियत की फिक्र को, इब्ने आदम बिनते हव्वा पर तेरा एहसान है। और चार सू तेरा शारे जिंदगी है जलवागर, चार सू तेरा शारे जिंदगी है जलवागर, अजमते इंसानियत का तू जो एक उन्वान है। और मक्ता समाप्त फरमाएं कि जब सवाने ज़िस्त पर तनवीर ने डाली नजर, जब सवाने ज़िस्त पर तनवीर ने डाली नजर, जब सवाने ज़िस्त पर तनवीर ने डाली नजर, दौरे पुराशोब में भी तेरी अपनी शान है। और साहिर लुधियानवी साहब का एक शेर है जो उन्होंने गालिब सदी के मौके पर सुनाया था कि गालिब जिसे कहते हो उर्दू ही का शायर था, उर्दू पे सितम करके गालिब पे करम क्यों है। तो उर्दू ज़बान के हवाले से एक मेरी नज़्म जो मैं यहाँ पेश करना चाहता हूँ वो है कि शीरी है मिसले शहद ये शुस्ता ज़बान है, उर्दू ज़बान कितनी शिगुफ्ता ज़बान है। पैदा किया है हज़रत खुसरो अमीर ने, झूला इसे झुलाया है गालिब ने मीर ने, इसको खिलाया गोद में सौदा ने ज़ौक़ ने, और लोरियां सुनाई हैं आतश ने शौक़ ने। एक बादशाह इस पे मेहरबान हो गया, मासूमियत पे इसकी वो कुर्बान हो गया। कब खौफ इस ज़बान से कुछ खौफ इस ज़बान से, कब सरजदिश का था की ऐसी परवरिश के जो हक परवरिश का था। और नाजो अदाए हुस्नो जमालो नाजो अदा तुझको एहतशाम होने लगी ज़बान ये मकबूले खासो आम, आज़ादी वतन में बड़े काम कर गई, रुस्वा फिरंगियों को सरेआम कर गई। क्या बस क्या कमाल है, क्या आन बान है, ये मुंशी प्रेमचंद सी मुखलिस ज़बान है। चकबस्त इसके चाहने वालों की जान थे, मुंशी नवल किशोर बड़े कदरदान थे। वो महरमे मसाइले दौरे जदीद थे, बेदी और कृष्णचंद भी इसके मुरीद थे। हिंदी के लफ्ज़ इसमें हैं और संस्कृत के भी, इस्लाम से तो इसका ताल्लुक़ कोई नहीं। दुनियाए फ़िक्र फ़न की ये पहचान हो गई। हिंदी के लफ्ज़ इसमें हैं और संस्कृत के भी, इस्लाम से तो इसका ताल्लुक़ नहीं कोई। दुनियाए फ़िक्र फ़न की ये पहचान हो गई। कब कैसे क्या हुआ कि मुसलमान हो गई। दुनियाए फ़िक्र फ़न की ये पहचान हो गई। कब कैसे क्या हुआ कि मुसलमान हो गई। इकबाल ने लगाए थे इसमें जो चार चांद, पैवस्त इसमें हो गए फिर 100,000 चांद। हर सिंफ में वो शायरे माकूल हो गए, इकबाल इस ज़बान से मकबूल हो गए। और थी फिक्र उनको अपने उरूजो कमाल की, दुल्हन बना के रखते थे सरदार जाफरी। मजरूह और शकील के शायाने शान थी, दोनों की पसंदीदा जो उर्दू ज़बान थी। अस्मत ने इस ज़बान से शोहरत कमाई थी, ऐनी ने इसके साथ ही शादी रचाई थी। और
कैफी तो इस ज़बान की फसले बहार थे, कैफी तो इस ज़बान की फसले बहार थे, सिंफ़े गज़ल पे छाए हुए जानिसार थे। और पोशीदा थे जो वस्फ़े खुदा दाद दे गई, लाखों अदीबों शायरों नक़ाद दे गई। किरदार साज शोखिए गुफ्तार देखिए, शोराए खुश कलाम के अशार देखिए। गो आजकल सब जानते हैं इसको मिटाना मुहाल है, सब जानते हैं इसको मिटाना मुहाल है। गो आजकल ये मायले राहे ज़वाल है, अपनों की बेरुखी से ये कमज़ोर हो गई। बूढ़ी नहीं हुई पर लबे गोर हो गई। दरख्वास्त है तनवीर की अहले शऊर से, देखें ना आप तमाशा खड़े होके दूर से। अपने कमाले फ़न को न बदनाम कीजिए, उर्दू की आफियत के लिए काम कीजिए। बहुत शुक्रिया जनाब तनवीर माहौली ने एक बड़ी मुफस्सल नज़्म उर्दू के हवाले से पेश की और आपने उनको तहसीन से नवाजा। आइए इस माहौल को थोड़ा सा तब्दील करते हैं और एक ऐसे शायर से, एक ऐसे फ़नकार से गुजारिश करें जो हमारे मुशायरों की ज़रूरत है, जो कलाम, जिसकी आवाज़, जिसका कलाम इस तरह का है कि हमारे मुशायरों की ज़रूरत बन चुका है और वो जानता है कि सामीन से, सुनने वालों से किस तरह दाद दी जाती है और किस तरह शेर कहा जाता है। जनाब अफजल इलाहाबादी से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम सुनाएँ। हाज़रीन आदाब, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा सैयद साहब का, जिन्होंने इस खूबसूरती में हिस्सा बनाया। बिना किसी तमहीद के साहिब सदर की इजाज़त चाहते हुए मतला गज़ल का समाअत फरमाया। देखें, तूने आँखों से क्या पिलाई है, तूने आँखों से क्या पिलाई है। मैं कदे में बहार आई है, मैं कदे में बहार आई है। बहुत शुक्रिया। वो मुसव्विर है तुझ पे खुद शैदा, वो मुसव्विर है तुझ पे खुद शैदा, जिसने सूरत तेरी बनाई है, जिसने सूरत तेरी बनाई है, जिसने सूरत तेरी बनाई है। और शेर पढ़ता हूँ बिना किसी तमहीद के, दुआएं चाहूँगा। मैंने पहनी है खुद ये जंजीरें, मैंने पहनी है खुद ये जंजीरें, कि तेरी कैद भी रिहाई है, तेरी कैद भी रिहाई है। मैं कदे में बहार आई है। जी बहुत शुक्रिया। और ये शेर देखें हाज़रीन, रौनकें इसकी कम नहीं होती, रौनकें इसकी कम नहीं होती,
तूने महफिल अजब सजाई है, तूने महफिल अजब सजाई है। और शेर पढ़ता हूँ, गज़ल के बहुत ही मोतबर शुरा किराम तशरीफ रखते हैं, इंशाअल्लाह शेर याद रह जाएगा। शेर देखें। चल रहे हैं कतार में सूरज, चल रहे हैं कतार में सूरज, और चरागों की रहे नुमाई है, और चरागों की रहे नुमाई है। बहुत शुक्रिया। चल रहे हैं कतार में सूरज, चल रहे हैं कतार में सूरज, और चरागों की रहे नुमाई है, और चरागों की रहे नुमाई है। और आज की महफिल के हवाले से ये शेर देखें, सैयद साहब के हवाले से आप तक पहुंचाता हूं ये शेर। हम न छोड़ेंगे यार का दामन, हम न छोड़ेंगे यार का दामन, जिंदगी भर की ये कमाई है, जिंदगी भर की ये कमाई है। मैं कदे में बहार आई है। और शेर आखिर काफी की दाद चाहूंगा। मोतक़िद हूँ मैं इब्ने हैदर का, मोतक़िद हूँ मैं इब्ने हैदर का, मेरी फितरत भी करबलाई है, मेरी फितरत भी करबलाई है। मोतक़िद हूँ मैं इब्ने हैदर का, मोतक़िद हूँ मैं इब्ने हैदर का, मेरी फितरत भी करबलाई है, मेरी फितरत भी करबलाई है। जिक्र जन्नत का जब हुआ अफ़ज़ल, जिक्र जन्नत का जब हुआ अफ़ज़ल, शहर जाना की याद आई है, शहर जाना की याद आई है। चल रहे हैं कतार में सूरज, और चरागों की रहे नुमाई है, और चरागों की रहे नुमाई है। और आखिर में गजल के चंद अशार और समाप्त कर लें। सुनना चाह रहे हैं ना? मेरे मुद्दई मेरी बात सुन, मेरा मुद्दा कोई और है, मेरे मुद्दई मेरी बात सुन, मेरे मुद्दई मेरी बात सुन, मेरा मुद्दा कोई और है, मैं रदीफ हूँ किसी और की, मेरा काफिया कोई और है,
किसी और की, मेरा काफिया कोई और है। मेरे मुद्दई मेरी बात सुन, तुझे जुस्तुजू सिकंदरी, मुझे आरज़ूए कलंदरी। तुझे जुस्तुजू सिकंदरी, मुझे आरज़ूए कलंदरी। तेरा रास्ता कोई और है, मेरा रास्ता कोई और है। तेरा रास्ता कोई और है, मेरा रास्ता कोई और है। मैं रदीफ हूँ किसी और की, मेरा काफिया कोई और है। मैं रदीफ हूँ किसी और की। और शेर देखें, दो मिसरों में गजल की कायनात को समेटने की कोशिश की है तारिक भाई। शेर देखें, मैं वो आंसुओं की हूँ कहकशां, नहीं मिल सका जिसे आसमां। मैं वो आंसुओं की हूँ कहकशां, नहीं मिल सका जिसे आसमां। मैं गजल की ऐसी जमीन हूँ, मेरा मुंतहा कोई और है। मैं गजल की ऐसी जमीन हूँ, मेरा मुंतहा कोई और है। मैं रदीफ हूँ किसी और की। तू कहानी है मेरी रूह की, मेरे दिल पे जो है लिखी हुई। तू कहानी है मेरी रूह की, मेरे दिल पे जो है लिखी हुई। तुझे लिख रहा कोई और है, तुझे पढ़ रहा कोई और है। तुझे लिख रहा कोई और है, तुझे पढ़ रहा कोई और है। मैं गजल की ऐसी जमीन हूँ, मेरा मुंतहा कोई और है। मैं गजल की ऐसी जमीन हूँ। और शेर आखिर, तू है पत्थरों के कबील से, मैं जुदा हूँ तेरी दलील से। तू है पत्थरों के कबील से, मैं जुदा हूँ तेरी दलील से। तू है पत्थरों के कबील से, मैं जुदा हूँ तेरी दलील से। तेरा सिलसिला कोई और है, मेरा सिलसिला कोई और है। तेरा सिलसिला कोई और है, मेरा सिलसिला कोई और है। मैं रदीफ हूँ किसी और की, मेरा काफिया कोई और है। जरा सोच अफजल नातावा, तू भटक रहा है कहाँ कहाँ। जरा सोच अफजल नातावा, तू भटक रहा है कहाँ कहाँ। तू है
किसी और का, तुझे देखता कोई। जनाब अफजल इलाहाबादी ने एक कैफियत पैदा की आप लोगों के अंदर। और अब देखिए, कभी कभी तादाद से नहीं होता, बल्कि ये होता है कि किस मेयार के लोग जमा किए गए हैं। जनाब सैयद मेहदी साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि वाक़तन कैसे कैसे लालोगहर चंद लोग हैं, लेकिन किस मेयार के हैं। सहने गुलशन से तेरा रंग चुरा लाए हैं, हम गुलाबों में तेरा अक्स छुपा लाए हैं। और होंगे जो करें तशना लबी का शकवा, हम तो मैखाने का मैखाना उठा लाए हैं। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अब मैं गुजारिश करूँगा कि एक बहुत ही संजीदा स्कॉलर और बहुत कैफी आदमी, एकेडमी से बड़ा गहरा ताल्लुक़, इसके सेक्रेटरी हैं वो जनाब करुणा शंकर जी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आएँ। वो ज़िंदगी के हुस्न को, ज़िंदगी की खूबियों को फ़न बनाना, शायरी बनाना, उसे कहानी में ढालने का हुनर खूब जानते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाज़ें। इस हाल के ज़रे ज़रे को आदाब। पहले ज़िंदगी में शॉर्टकट तो नहीं अपनाना, लेकिन मुकम्मल गज़ल के बजाय फुटकर शेर वो शायद, और पहले अपनी पसंद का पढ़ना चाहता था, लेकिन नहीं। हमारे आईने की बस इतनी ख्वाहिश है, हमारे आईने की बस इतनी ख्वाहिश है, तुम्हारी शक्ल में इंसान खूबसूरत हो। हमारे आईने की बस इतनी ख्वाहिश है, तुम्हारी शक्ल में इंसान खूबसूरत हो। किसी परवाज़ की कीमत पे कोई बात से पहले, किसी परवाज़ की कीमत पे कोई बात से पहले हमारा आसमां तय हो सके, ये ज़्यादा अच्छा है। किसी परवाज़ की कीमत पे कोई बात से पहले हमारा आसमां तय हो सके, ये ज़्यादा अच्छा है। सरों पे धूप के बादल बयान करते हैं, सरों पे धूप के बादल बयान करते हैं, हमारे कल के हैं आसार कुछ नहीं अच्छे। सरों पे धूप के बादल बयान करते हैं, हमारे कल के हैं आसार कुछ नहीं अच्छे। तुम्हारे साए में दुनिया सहेजनी है हमें, कभी बीमार भी होना नहीं मेरे बच्चे। वो प्यार जताने का हुनर जानता होगा, वो प्यार जताने का हुनर जानता होगा, वो आग जलाने का हुनर जानता होगा। आता है उसे खुद को मिटाने का सलीका, वो रब को जिलाने का हुनर जानता होगा। ये कायनात इशारों पे उसके चलती है, ये कायनात इशारों पे उसके चलती है, वक्त का हर उसूल उसने पढ़ लिया होगा। कुछ शेर जो नई उम्र के लिए अपनी उस नई उम्र में लिखे थे वो पढ़ना चाहेंगे। किसी के प्यार में अब कोई भी बर्बाद ना हो, किसी के प्यार में अब कोई भी बर्बाद ना हो, ये उम्र का कमाल है, खुदा की राह नहीं। बेखौफ छोड़ दो, बेखौफ छोड़ दो तुम खुद को उनकी छाँव में, वो दागदार हैं तो क्या हुआ, वो चांद हैं। उनके चेहरे का नूर ये बयान करता है, उनके चेहरे का नूर
ये बयान करता है उनकी छत पर कभी सूरज कोई ढला होगा। तुम उसे देख के शायर न बनो, तुम उसे देख के शायर न बनो, वो चांद है हमारे गलियों का। आह ये धूप, ये गर्मी, ये जलन, आह ये धूप, ये गर्मी, ये जलन, न जाने कौन बनेगा मेरा अपना बादल। ये पुराने शेर हैं। रस्क होता है मुझे देख के महफिल उनकी, रस्क होता है मुझे देख के महफिल उनकी, क्योंकि घर उनका मेरे घर के सामने ही है। एक गजल है, शौक है उनका पालना मुर्दे, शौक है उनका पालना मुर्दे, तुम अगर जिंदा दिखोगे तो सर कलम होगा। शौक है उनका पालना मुर्दे, तुम अगर जिंदा दिखोगे तो सर कलम होगा। उनकी महफिल है सिर्फ उनका कसीदा पढ़िए, उनकी महफिल है सिर्फ उनका कसीदा पढ़िए, खुदा की बात करोगे तो सर कलम। शौक है उनका पालना मुर्दे, तुम अगर जिंदा दिखोगे तो सर कलम होगा। उनकी महफिल है सिर्फ उनका कसीदा पढ़िए, खुदा की बात करोगे तो सर कलम होगा। आज ही जन्मे फरिश्ते को, आज ही जन्मे फरिश्ते को घुटन हो फिर भी, आज ही जन्मे फरिश्ते को घुटन हो फिर भी, अमन की बात करोगे तो सर कलम होगा। दिल लगाने की रवायत बहुत रुलाएगी, दिल लगाने की रवायत बहुत रुलाएगी, इश्क की बात करोगे तो सर कलम होगा। उनकी बेगैरती को ताज दिया जाएगा, उनकी बेगैरती को ताज दिया जाएगा, खुदी की बात करोगे तो सर कलम होगा। इतना बेगानापन किस हाल में पहुंचाएगा, इतना बेगानापन किस हाल में पहुंचाएगा, कोफ्त की बात करोगे तो सर कलम होगा। उनकी रहमत पे अब तो यार हंसी आती है, उनकी रहमत पे अब तो यार हंसी आती है, क्या करें लब भी हिल गए तो सर कलम होगा। रहेगी कब तलक, रहेगी कब तलक रहमत पे उनकी खामोशी, चुक रही जिंदगी यूं भी तो सर कलम होगा। वक्त एक वो सवेरे सवेरे रोज ही आ जाता है कब्रिस्तान, वो रोज सवेरे सवेरे रोज ही आ जाता है कब्रिस्तान, लेकर तानपूरा, बताता है पूछने पर कारण, भर गए हैं आदमी के कान मशीनों की खड़खड़ाहट तथा आरोपों के शोर से, उनमें कोयल की आवाज़ और पत्तियों की सरसराहट का जाना हो चुका है बंद कब का। इसलिए मुर्दों के बीच छेड़ता हूँ तार कि शायद कोई मुर्दा जी जाए, दिलाने को यकीन आदमी के बहरे हो जाने का। ठीक। क्या कहने, बहुत कई तरह की गज़लें सुनाई और कभी तो डराया भी और कभी
अच्छे दिनों की याद भी दिलाई कि जिनसे हम छूट चले अब वो जहाँ कैसे हैं, शाखे गुल कैसी है खुशबू के मकां कैसे हैं, आए सबा तू तो उधर ही से गुज़रती होगी, उस गली में मेरे कदमों के निशान कैसे हैं। लेकिन कभी कभी ये ख्याल भी आया शफ़ीक़ जौनपुरी के अल्फाज में कि शफ़ीक़ ईमान लाना ही पड़ा कैफ़े तग़ज़्ज़ुल पर, शफ़ीक़ ईमान लाना ही पड़ा कैफ़े तग़ज़्ज़ुल पर, जवानी जा चुकी लेकिन गज़ल ख़ानी नहीं जाती। तो इस तरह के मिले जुले एहसासात, बहुत खूबसूरत मुशायरा आप भी लुत्फ़ ले रहे हैं। सदर मोहतरम डॉक्टर हरिओम साहब की सदारत में बहुत ही खूबसूरत मुशायरा अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। चंद शेर मैं भी बिल्कुल सुना दे रहा हूँ। एक मतला और एक शेर देखिए कि हमारी ज़िंदगी से कैसा तन्हाई का रिश्ता है, हमारी ज़िंदगी से कैसा तन्हाई का रिश्ता है, नाब चौपाल के किस्से न हाथों में सरौता है। हमारी ज़िंदगी से कैसा तन्हाई का रिश्ता है, नाब चौपाल के किस्से न हाथों में सरौता है, और ये किस उम्मीद पे दुनिया मेरे कदमों से लिपटी है, ये किस उम्मीद पे दुनिया मेरे कदमों से लिपटी है, किसी ने कह दिया होगा यहाँ कुछ मिलने वाला है। ये किस उम्मीद पे दुनिया मेरे कदमों से लिपटी है, किसी ने कह दिया होगा यहाँ कुछ मिलने वाला है। एक मतला और एक शेर देखें कि आरज़ू है कि मेरा कद ज़रा ऊंचा हो जाए, आरज़ू है कि मेरा कद ज़रा ऊंचा हो जाए, खा इसके लिए दुनिया तहोबाला हो जाए। आरज़ू है कि मेरा कद ज़रा ऊंचा हो जाए, खा इसके लिए दुनिया तहोबाला हो जाए। और क्या निकलती कोई सूरत की यहाँ मुद्दत से, क्या निकलती कोई सूरत की यहाँ मुद्दत से, था यही खौफ, था ताक़ुब में यही खौफ कि धोखा हो जाए। क्या निकलती कोई सूरत की यहाँ मुद्दत से, था ताक़ुब में यही खौफ कि धोखा हो जाए। आरज़ू है कि मेरा कद ज़रा ऊंचा हो जाए, खा इसके लिए दुनिया तहोबाला हो जाए। शेर अर्ज़ किया है कि सितम का कोई नया रास्ता निकाला जाए, सितम का कोई नया रास्ता निकाला जाए, हुनर है ये तो इसे क्यों ना आज़माया जाए। सितम का कोई नया रास्ता निकाला जाए, हुनर है ये तो इसे क्यों ना आज़माया जाए। और सुना है रिश्ते जहाँ वो अजीज़ रखता है, सुना है रिश्ते जहाँ वो अजीज़ रखता है, ये बात है तो चलो सिलसिला निकाला जाए। सुना है रिश्ते जहाँ वो अजीज़ रखता है, ये बात है तो चलो सिलसिला निकाला जाए। और ख़याल शहरे तमन्ना का आ गया दिल में, ख़याल शहरे तमन्ना का आ गया दिल में, यहीं कहीं पे मोहब्बत नगर बसाया जाए। ख़याल शहरे तमन्ना का आ गया दिल में, यहीं कहीं पे मोहब्बत नगर बसाया जाए। सितम का कोई नया रास्ता निकाला जाए, हुनर है ये तो इसे क्यों ना आज़माया जाए। बहुत शुक्रिया। अब आइए इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं और गुजारिश करते हैं कि ऐसे फ़नकार से, कैसे कलमकार से जो लखनऊ की शान और पहचान बन चुका है, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के मुशायरों में एक नाम जो अपनी गज़लों के हवाले से, अपनी नज़मों के हवाले से मुशायरों की, उर्दू शायरी की इज़्ज़त व वक़ार की ज़मानत बन चुका है, उससे गुजारिश की जाए जनाब डॉक्टर तारिक कमर से वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम सुनवा दें। बहुत शुक्रिया मोहतरम उमैर मंदर साहब। आदाब पेश करता हूँ आप तमाम सामीन की खिदमत में। जनाब सदर से इजाज़त चाहता हूँ। एक नज़्म से आगाज़ करूँगा, उसके बाद चंद शेर एक दो तीन गज़लों को सुनाऊँगा, मुलाज़ा फरमाइएगा। बड़ी मोतबर है, सफ़े सामीन भी है और ज़ाहिर है डाइस भी बड़ा मोतबर है,
मेरे तो सब शनासा, सब दुआ देने वाले लोग बैठे हुए हैं। एक नज़्म से आगाज़ करता हूँ, शायद मुशायरे का माहौल बनाएंगे आप लोग, मुलाज़ा फरमाइए। अगर वो मौसम मिजाज तुमको कहीं मिले तो ये उससे कहना, अगर वो मौसम मिजाज तुमको कहीं मिले तो ये उससे कहना, खिज़ां का मौसम गुजर चुका है, अगर वो चाहे तो लौट आए। अगर वो मौसम मिजाज तुमको कहीं मिले तो ये उससे कहना, खिज़ां का मौसम गुजर चुका है, अगर वो चाहे तो लौट आए। उसे पयामे बहार देकर बस इतना कहना कि वक्त करवट बदल चुका है, गमों का सूरज भी ढल चुका है, वो बदनसीबी का एक कांटा कभी जो तलवे में चुभ गया था निकल चुका है, अगर वो चाहे तो लौट आए। उसे पयामे बहार देकर बस इतना कहना कि वक्त करवट बदल चुका है, गमों का सूरज भी ढल चुका है, वो बदनसीबी का एक कांटा कभी जो तलवे में चुभ गया था निकल चुका है, अगर वो चाहे तो लौट आए। उसे बताना मलूल बोझल उदास शामें भी अब तबस्सुम से आशना है। उसे बताना मलूल बोझल उदास शामें भी अब तबस्सुम से आशना है, वो मुज़महिल और खामोश रातें भी अब तकल्लुम से आशना है। ये जिंदगी एक यकीन है अब गुमा नहीं है, ये जिंदगी एक यकीन है अब गुमा नहीं है, कि आज शम्मों की रक्स करती हुई लबों में सुनहरे ख्वाबों की रोशनी है, धुआं नहीं है। कि आज शम्मों की रक्स करती हुई लबों में सुनहरे ख्वाबों की रोशनी है, धुआं नहीं है। कभी सदाएं भी बेनवा थीं और अब खामोशी भी एक सुखन है, कभी सदाएं भी बेनवा थीं और अब खामोशी भी एक सुखन है। कबा पे दिन की है कोई धब्बा, नशब का दामन ही पुरशिकन है। उसे बताना दुखों का दरिया उतर गया है, उसे बताना दुखों का दरिया उतर गया है। उसे बताना कि ज़ख्म हिजरत भी भर गया है, मगर उसे तुम ये मत बताना फरेब जिसको दिया था उसने वो शख्स अंदर से मर गया है, वो शख्स अंदर से मर गया है, वो शख्स अंदर से मर गया। शुक्रगुजार हूँ आपका मैं कि आपने मेरी आवाज़ को एतबार अता कर दिया। एक दो गज़लों के 2-3 शेर सुनाऊंगा और फिर वहाँ से आपने माहौल तो बना दिया है शायरी का, मुलादा करेंगे आप। ये रोज़ व शब की मसाफत, ये आना जाना मेरा, ख़ास तौर से मुलादा फरमाइए। मैं देखता हूँ, देखिए मेरे तो सभी, मैं किस किस का नाम लूँ, अनीस अंसारी साहब से लेकर चचा मीर हैदर तक, और फिर इस पूरी सफ़ में एक एक चेहरा मेरा शनासा है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ और ये शेर शोरा के तवस्सुस से आपकी मोतबर समातों की नज़र करता हूँ। हम लोगों का जो ज़िंदगी का एक अलमिया है वो इसमें शायद कहीं रकम हो गया है। मुलाज़ा फरमाइए कि ये रोज़ व शब की मसाफत, ये रोज़ व शब की मसाफत, ये आना जाना मेरा, कहाँ कहाँ पे बिखेरा है आबो दाना मेरा। ये रोज़ व शब की मसाफत, ये आना जाना मेरा, कहाँ कहाँ पे बखेरा है आबो दाना मेरा। और ये शेर आपकी नज़र के ये चंद लोग मेरे आसपास बैठे हुए, ये चंद लोग मेरे आसपास बैठे हुए, यही कमाई है मेरी, यही खजाना मेरा। ये चंद लोग मेरे आसपास बैठे हुए, यही कमाई है मेरी, यही खजाना मेरा। और देखिए कभी कभी हम जब शेरी मंजिल से गुजरते हैं तो एक मंजिल इस्तग़राक़ आती है जिसमें शायर कहीं कुछ गर्क हो जाता है, तो एक शेर कहने की कोशिश की है। ख़ास तौर से देखेंगे एक शेर, यही कमाई है मेरी, यही ख़जाना मेरा, यही कमाई है मेरी, यही ख़जाना मेरा, नहीं पसंद मेरे तन ज़हन कातिल को, नहीं पसंद, नहीं पसंद मेरे तन ज़हन कातिल को, ये हर्फ़े शुक्र, ये खंजर पे मुस्कुराना मेरा। नहीं पसंद मेरे तंग ज़हन कातिल को, नहीं पसंद मेरे तंग ज़हन कातिल को, ये हर्फ़ शुक्र, ये खंजर पे मुस्कुराना मेरा। तमाम उम्र इन्हीं तजरबों में बीत गई, तमाम उम्र इन्हीं तजरबों में बीत गई,
वो आजमाए हुओं को फिर आजमाना मेरा। तमाम उम्र इन्हीं तजरबों में बीत गई, वो आजमाए हुओं को फिर आजमाना मेरा। और ये शेर भी देखेंगे ख़ास तौर से कि अजीब रद्द अमल था वो रोशनी के खिलाफ, अजीब रद्द अमल था, अजीब रद्द अमल था वो रोशनी के खिलाफ, जला जला के चिरागों को खुद बुझाना मेरा। अजीब रद्द अमल था वो रोशनी के खिलाफ, बहुत अजीब रद्द अमल था वो रोशनी के खिलाफ, जला जला के चिरागों को खुद बुझाना मेरा। सईद भाई ने दाद दे दी मुझे, सईद मेहदी साहब ने एक सईद भाई का असल में मसला ये है कि सईद भाई के पास किसी भी काम से आइए तो वो उनकी एक ख्वाहिश रहती है कि तारिक साहब वो एकेडमी के सिलसिले में आप कुछ कर नहीं रहे हैं, हमेशा शिकायत रहती। तो मैंने बताइए क्या चाहते हैं आप। तो गुज़िश्ता प्रोग्राम में शबाना साहिबा को यहाँ तशरीफ़ लाना था, लाई भी थी वो, तो बोला अरे शबाना साहिबा का एक इंटरव्यू आपको करना है। और तो मैंने कहा इस वक्त तो बहुत मसरूफियत है सईद भाई, तो ऐसा है शबाना साहिबा से मैं माजरत कर लूँगा और फिर आइंदा इंशाल्लाह। बोले नहीं नहीं नहीं, देखिए दो कमिटमेंट हैं, शबाना साहिबा से तो आप माजरत कर लेंगे, लेकिन एक कमिटमेंट मेरा जो है वो कैफी आदमी के रूप से भी है, फिर वहाँ माजरत करने के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा। तो सईद भाई का मामला बड़ा अजीब है। तो बहर कैफ मैं देखिए 2-3 शेर पर पेश करता हूँ, बस 2 गज़लों के 2-3 शेर पेश मुलादा करेंगे ख़ास तौर से कि उसने एक बार भी पूछा नहीं कैसा हूं मैं, उसने एक बार भी पूछा नहीं कैसा हूं मैं, उसने एक बार भी पूछा नहीं कैसा हूं मैं, खुद को भी जिसके लिए हार के बैठा हूं। उसने एक बार भी पूछा नहीं कैसा हूं मैं, खुद को भी जिसके लिए हार के बैठा हूं मैं, और चलता रहता हूं तो लगता है कोई साथ में है, चलता रहता हूं तो लगता है कोई साथ में है, थक के बैठूंगा तो याद आएगा तन्हा हूं मैं, चलता रहता हूं तो लगता है कोई साथ में है, थक के बैठूंगा तो याद आएगा तन्हा हूं मैं। और ये शेर खास तौर से आपकी समातों की नजर कि किस सलीके से मुझे कत्ल किया है तुमने, किस सलीके से, किस सलीके से मुझे कत्ल किया है तुमने, अब भी दुनिया ये समझती है कि जिंदा हूं मैं, किस सलीके से मुझे कत्ल किया है तुमने, किस सलीके से मुझे कत्ल किया है तुमने, किस सलीके से मुझे कत्ल किया है तुमने, अब भी दुनिया ये समझती है कि जिंदा हूं मैं। और शेर देखेंगे कि फूल होने की सजा खूब मिली है मुझको, फूल होने की सजा खूब मिली है मुझको, शाख से टूट के गुलदान में रखा हूं मैं, फूल होने की सजा खूब मिली है मुझको, शाख से टूट के गुलदान में रखा हूं मैं। और देखिए बस चलते चलते एक नज़्म पे ही इख्तिताम करता हूँ, एक रोमानी सा माहौल, शायद मुशायरे में अगला सफ़र के लिए शायर के लिए आसानी पैदा हो जाए, मुलादा फरमाएंगे। एक नज़्म पेश करता हूँ। ये सारे रिश्ते, तमाम चेहरे जिन्हें तुम अपना समझ रहे हो, ये सब नहीं है तुम्हारे अपने। ये सारे रिश्ते, तमाम चेहरे जिन्हें तुम अपना समझ रहे हो, ये सब नहीं है तुम्हारे अपने। बड़े अजब हैं ये सारे रिश्ते, ये सब ताल्लुक, बड़े अजब हैं ये सारे रिश्ते, ये सब ताल्लुक, बुलंदियों के हर एक सफ़र पर बड़ी मोहब्बत जताएगा ये हुजूम यारा, बुलंदियों के हर एक सफ़र पर बड़ी मोहब्बत जताएगा ये हुजूम यारा। सभी के होंठों पे शहद होगा, सभी के हाथों में फूल होंगे, मगर दिलों में बबूल होंगे। बुलंदियों के हर एक सफ़र पर बड़ी मोहब्बत जताएगा ये हुजूम यारा, सभी के होंठों पे शहद होगा, सभी के हाथों में फूल होंगे, मगर दिलों में बबूल होंगे। बुलंदियों के सफ़र से लौटो तो इनके चेहरों पे गौर करना, बुलंदियों के सफ़र से लौटो तो इनके चेहरों पे गौर करना, बुझे बुझे से तुम इनके लफ्ज़ों पे, इनके लहजों पे गौर करना। तमाम चेहरे मलूल होंगे,
हर एक सदा में थकन मिलेगी, हर एक सुखन में चुभन मिलेगी, हर एक जबी पर शिकन मिलेगी। रिफाकतों के बदलते मंजर तुम्हें जो हैरत ज़दा करें तो ये जान लेना, रिफाकतों के बदलते मंजर तुम्हें जो हैरत ज़दा करें तो ये जान लेना, मसाफतों के बगैर आखिर बदन सभी के निढाल क्यों हैं। रिफाकतों के बदलते मंजर तुम्हें जो हैरत ज़दा करें तो ये जान लेना, मसाफतों के बगैर आखिर बदन सभी के निढाल क्यों हैं। बगैर खत्ते उरूज खींचे आया ये खत्ते जवाल क्यों है। सफ़र तो तुमने किए हैं लेकिन मुसाफरत की ये गर्द कैसे, तमाम आँखों में भर गई है, तमाम चेहरों पे जम गई है। पसे मसाफत बदलते रिश्तों की मानवीयत पे गौर करना, पसे मसाफत बदलते रिश्तों की मानवीयत पे गौर करना, मगर न हरगिज़ उदास होना, तुम इनसे मिलते रहे हो जैसे तुम इनसे वैसे ही मिलते रहना, हमेशा इनसे वफाएं करना और इनके हक में दुआएं करना, खुदा इन्हें भी हिदायतें दे। अज़ल से अब तक यही हुआ है, मुनाफिकों ने हमेशा होंठों पे गुल खिलाए, हमेशा हाथों में फूल रखे, मगर दिलों में बबूल रखे, मगर दिलों में बबूल रखे, मगर दिलों में बबूल। डॉक्टर तारिक कमर ने वाक़तन बड़ी ज़िंदगी पैदा की और इसी सिलसिले को इसी अंदाज़ और इसी उसलूब के साथ आइए लखनऊ में इस वक्त जो गज़ल का जादू है और जो गज़ल की शायरी इस अंदाज से आगे बढ़ रही है, जो एतबार पा रही है, उनमें एक बड़ा मोतबर नाम जनाब मनीष शुक्ला साहब का है। लफ्ज़ों को इस कदर आसानी के साथ अपने ख़यालात को पेश कर देना कि वो हम सब के दुख का, हम सब के सुख का और हमारी ज़िंदगी का एक अच्छा एहसास बन जाए, ये हुनर आता है जनाब मनीष शुक्ला जी को। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम सुनाएं। बहुत शुक्रिया मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। सबसे पहले कैफ़ी एकेडमी को मुबारकबाद। कैफ़ी साहब का जो योम पैदाइश आज यहाँ जिस तरह से मुनक़्क़िद किया गया, हमारे अजीम लोग हैं, उन लोगों को हम लोग इस तरह की याद करते रहने की परंपराएं बनाए रखेंगे तो शायद हम लोग भी अगर कुछ एक आध ढंग का काम करके जाएं तो हमारे बच्चे भी हमें इसी तरह से याद करेंगे। बहुत ज़रूरी है और बहुत बड़े कीमती लोग हैं ये, और हमारी नई नस्लों को जानना चाहिए कि क्यों हम लोग इनको सर माथे पे बैठाए घूम रहे हैं, क्या है आखिर इस शायरी में और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है लाइफ में, क्यों ज़रूरी है। तमाम हमारे डायस पे हमारे आदरणीय प्रमुख सचिव साहब, हमारे ज़िलाधिकारी महोदय लखनऊ, इतने बड़े अजीम शायर अकील भाई, ये सब लोग बैठे हैं, तो कुछ तो होगा उसमें ऐसा, उस आदमी में जिसको कैफ़ी आज़मी कहते थे, कुछ जादू है कि उनकी ना मौजूदगी में भी हम उनकी मौजूदगी इस हद तक महसूस कर रहे हैं। जावेद साहब और शबाना मैम को आने में थोड़ी सी ताख़ीर है। मैं सदर मोहतरम की इजाज़त से कुछ यहाँ नॉर्मली हम लोग मुशायरे में जाते हैं तो कोशिश ये रहती है कि वहाँ पे डर लगता है कि ऐसा ना हो कि दाद वाद ना मिले तो फेल हो जाए तो बेइज्जती हो, तो वहाँ थोड़ा सा एक आध कभी हम लोग मुशायरे वाला भी रंग रखते हैं। मैं सर कुछ कोशिश करूँगा कि कुछ गज़लें माहौल बनाने के लिए एक पुरानी पढ़ दूँ, फिर कुछ ऐसी शायरी जो सर हिम्मत नहीं पड़ती मुशायरों में, मैं वो जसारत करने की कोशिश करूँगा। अकील भाई आपकी इजाज़त। ये भैया किसी का एक क्लिप वाला निकल गया ये मामला जी, कोई नहीं लग गया। यूं अर्ज़ किया कि पूरा कालक से सने बैठे हैं, पूरा कालक से सने बैठे हैं, फिर भी किस तरह तने बैठे हैं। पूरा कालक से सने बैठे हैं, पूरा कालक से सने बैठे हैं, फिर भी किस तरह तने बैठे हैं। हमको बेकार मनाया साहब, मोहतरम अनीस साहब, कि पूरा कालक से सने बैठे हैं, फिर भी किस तरह तने बैठे हैं। हमको बेकार मनाया साहब, हमको बेकार मनाया साहब, हम तो पहले से मने बैठे हैं। हमको बेकार मनाया साहब, हमको
बेकार मनाया साहब, हम तो पहले से मने बैठे हैं। आपको सिर्फ अदा करना था, आपको सिर्फ अदा करना था, आप किरदार बने बैठे हैं। आपको सिर्फ अदा करना था, आप किरदार बने बैठे हैं। आज हर बात गवारा हमको, आज हर बात गवारा हमको, आज हम उसके कने बैठे हैं। आज हर बात गवारा हमको, आज हम उसके कने बैठे हैं। एक दूजे से बने हैं लेकिन, तारा बहन, एक दूजे से बने हैं लेकिन एक दूजे से ठने बैठे हैं। एक दूजे से बने हैं लेकिन एक दूजे से ठने बैठे हैं। एक तुम ही नहीं तन्हा तशना, एक तुम ही नहीं तन्हा तशना, मुंतजिर कितने जने बैठे हैं। एक तुम ही नहीं तन्हा तशना, मुंतजिर कितने जने बैठे हैं। सिर्फ गहरी ही नहीं है आंखें, अरुण भाई, सिर्फ गहरी ही नहीं है आंखें, इन पे जंगल भी घने बैठे हैं। सिर्फ गहरी ही नहीं है आंखें, इन पे जंगल भी घने बैठे हैं। पूरा कालक से सने बैठे हैं, फिर भी किस तरह तने बैठे हैं। देखिए गजल यूं देख ले कि चांद तो बात ही नहीं करता, डॉक्टर हरिओम साहब, चांद तो बात ही नहीं करता, रात को रात ही नहीं करता। चांद तो बात ही नहीं करता, रात को रात ही नहीं करता। जिससे मिलने जमीन पर उतरे, जिससे मिलने जमीन पर उतरे, वो मुलाकात ही नहीं करता। जिससे मिलने जमीन पर उतरे, वो मुलाकात ही नहीं करता। मुझको सारे जवाब हैं मालूम, मुझको सारे जवाब हैं मालूम, तू सवालात ही नहीं करता। मुझको सारे जवाब हैं मालूम, तू सवालात ही नहीं करता। जाने क्या हो गया मसीहा को, जाने क्या हो गया मसीहा को, कुछ करामात ही नहीं करता। जाने क्या हो गया मसीहा को, कुछ करामात ही नहीं। एक दूसरी रंग की गजल ये देखें तारिक भाई, यूं कहा कि आबनूसी शराब सी आंखें, आबनूसी शराब सी आंखें, हाय उसकी शराब सी आंखें। आबनूसी शराब सी आंखें, हाय उसकी शराब सी आंखें। सारा चेहरा छुपा लिया खुद में, सारा चेहरा छुपा लिया खुद में, देख बिल्कुल नकाब सी आंखें। सारा चेहरा छुपा लिया खुद में, देख बिल्कुल नकाब सी आंखें। पढ़ना आता हो तो पढ़े कोई, पढ़ना आता हो तो पढ़े कोई, गोशा गोशा किताब सी आंखें। पढ़ना आता हो तो पढ़े कोई, गोशा गोशा किताब सी आंखें। मीर साहब ने होठ देखे थे, अभिषेक,
मीर साहब ने होठ देखे थे, हमने देखी गुलाब सी आंखें। मीर साहब ने होठ देखे थे, हमने देखी गुलाब सी आंखें। याद है वो सवाल सा चेहरा, याद है वो सवाल सा चेहरा, याद है वो जवाब सी आंखें। याद है वो सवाल सा चेहरा, याद है वो जवाब सी आंखें। सारी दुनिया के रंग थे उनमें, सारी दुनिया के रंग थे उनमें। मोर पंखी हबाब सी आंखें, हबाब बुलबुले को कहते हैं। सारी दुनिया के रंग थे उनमें, मोर पंखी हबाब सी आंखें। एक आखिरी गजल बिल्कुल नई गजल है, मैंने अभी कहीं किसी मुशायरे में नहीं पढ़ी, मैं यहां पढ़ के फिर अपनी जगह लेता हूं। ये देख लें सर। यूं कहा कि ख्वाब की आरजू नहीं करनी, ख्वाब की आरजू नहीं करनी, अब कोई शब लहू नहीं करनी। ख्वाब की आरजू नहीं करनी, अब कोई शब लहू नहीं करनी। बस कहीं आस्ता बनाना है, बस कहीं आस्ता बनाना है, अब हमें जुस्तजू नहीं करनी। बस कहीं आस्ता बनाना है, अब हमें जुस्तजू नहीं करनी। अपना अंदाज कुछ जुदा रखिए, अपना अंदाज कुछ जुदा रखिए, आशिकी हूबहू नहीं करनी। अपना अंदाज कुछ जुदा रखिए, आशिकी हूबहू नहीं करनी। आपसे तुम बना लिया हमने, आपसे तुम बना लिया हमने, अब मगर तुमसे तू नहीं करनी। आपसे तुम बना लिया हमने, अब मगर तुमसे तू नहीं करनी। खामोशी इख्तियार कर ली है, खामोशी इख्तियार कर ली है, अब हमें गुफ्तगू नहीं करनी। वाह वाह, बहुत उम्दा अशार और कैसी कैसी आंखें दिखा के चले गए। मैं तो ये सोच रहा था कि तुम्हारी आंखें उन आँखों का जिक्र करती हैं, तुम्हारी आंखें उन आँखों का जिक्र करती हैं, फ़कीर हो गए जिनकी तलब में शहज़ादे। बहुत खूबसूरत मुशायरा, बहुत अच्छी शाम। और अब आइए एक ऐसे फ़नकार, एक ऐसे गज़ल के एक ऐसे शायर कि जिनकी ज़िंदगी के एक बड़ा अरसा मुशायरों में गुजरा है, लेकिन जिनकी शायरी और जिनकी फ़नकार, यानी आप ये सुनेंगे तो गज़ल को तहज़ीब और तहज़ीब को गज़ल बनाना उनका कारनामा है। जनाब अकील नुमानी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ़ लाएँ और आज की इस मुशायरे में अपने कलाम से आज की इस रंग आहंग को बुलंद करें। जनाब अकील। बहुत शुक्रिया उमैर साहब। कोशिश तो करता हूँ कि कोई शेर हो जाए ज़िंदगी में, और इसके अलावा कुछ नहीं हूँ। चौथी हाज़िरी है कैफ़ी आज़मी एकेडमी के मुशायरे में। सैयद मेहदी साहब बहुत मोहब्बत रखते हैं, बहुत शफ़क़त से पेश आते हैं और उनसे इनकार हो ही नहीं सकता, इस तरह तकाज़ा करते हैं। मैं हाज़िर हो गया हूँ आपके दरमियान। मुझे भी अच्छा लगता है आप जैसे लोगों के दरमियान शेर पढ़कर। मतलब अर्ज़ करता हूँ इजाज़त भाई, अर्ज़ क्या है कि प्यास के ज़िक्र को रखता हूँ जुदा पानी से। प्यास के ज़िक्र को रखता हूँ जुदा पानी से, देखते रहते हैं दरिया मुझे हैरानी से। प्यास के ज़िक्र को रखता हूँ जुदा पानी से, देखते रहते हैं दरिया मुझे हैरानी से, और उनकी खातिर मैं परेशान रहा करता हूँ, उनकी खातिर मैं परेशान रहा करता हूँ, जिनको मतलब ही नहीं मेरी परेशानी से।
बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। उनकी खातिर मैं परेशान रहा करता हूं, जिनको मतलब ही नहीं मेरी परेशानी से। ये अलग बात कि नुकसान उसी का हो, मगर ये अलग बात कि नुकसान उसी का हो, मगर आदमी बाज कहां आता है मनमानी से। आदमी बाज कहां आता है मनमानी से। और उनको भी मिल गए एजाज गजल गोई पर, तारिक साहब, उनको भी मिल गए एजाज गजल गोई पर, वो जो मशहूर हुए सिर्फ गजल ख्वानी से। भाई इतना ही फर्क है गजल गोई और गजल ख्वानी वाला मामला है शेर में। उनको भी मिल गए एजाज गजल गोई पर, वो जो मशहूर हुए सिर्फ गजल ख्वानी से। हम मिजाज अपना हमें अब नहीं मिलता कोई, हम मिजाज अपना हमें अब नहीं मिलता कोई, खौफ आता है भरे शहर की वीरानी से। हम मिजाज अपना हमें अब नहीं मिलता कोई, खौफ आता है भरे शहर की वीरानी से। बहुत शुक्रिया हजरात, ख़वातीनो हजरात। एक और ज़मीन में चंद शेर पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा। बहार में भी खिज़ां का मंजर दिखाई देगा, बहार में भी खिज़ां का मंजर दिखाई देगा। हो गम ही दिल में तो गम ही बाहर दिखाई देगा। बहार में भी खिज़ां का मंजर दिखाई देगा, हो गम ही दिल में तो गम ही बाहर दिखाई देगा। तुम अपनी आंखों से उसका चश्मा हटा के देखो, तुम अपनी आंखों से उसका चश्मा हटा के देखो, ये मेरा दावा है तुमको बेहतर दिखाई देगा। तुम अपनी आंखों से उसका चश्मा हटा के देखो, ये मेरा दावा है तुमको बेहतर दिखाई देगा। कल उसने ताबीर ये मेरे ख्वाब की बताई, कल उसने ताबीर ये मेरे ख्वाब की बताई कि अब यही ख्वाब जिंदगी भर दिखाई देगा। बहुत इनायत। कल उसने ताबीर ये मेरे ख्वाब की बताई कि अब यही ख्वाब जिंदगी भर दिखाई देगा। अब उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा है, अब उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा है, सो अब मुझे जा बजा वो अक्सर दिखाई देगा। अब उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा है, सो अब मुझे जा बजा वो अक्सर दिखाई देगा। न होंगे हम तो सुनेगी दुनिया हमारे किस्से, न होंगे हम तो सुनेगी दुनिया हमारे किस्से। हमारा सूरज गुरूब होकर दिखाई देगा। न होंगे हम तो हमारे किस्से सुनेगी दुनिया, न होंगे हम तो सुनेगी दुनिया हमारे किस्से। हमारा सूरज गुरूब होकर दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। हमारा सूरज गुरूब होकर दिखाई देगा। हर एक की हम पसंद ठहरे, हर एक का इंतखाब निकले। सुनिएगा, हर एक की हम पसंद ठहरे, हर एक का इंतखाब निकले। हम ही को अच्छा बताया सबने, हम ही ज्यादा खराब निकले। बहुत है, बहुत शुक्रिया। हर एक की हम पसंद ठहरे, हर एक का इंतखाब निकले। हम ही को अच्छा बताया सबने, हम ही ज्यादा खराब निकले। और अर्ज करता हूं कि सवाल था इस तरफ अना का, वकार का मसला उधर था। सवाल था इस तरफ अना का, वकार का मसला उधर था। न दर पे खाना खराब पहुंचे, न घर से आली जनाब निकले। सवाल था इस तरफ अना का, ईगो का। सवाल था इस तरफ अना का,
वक़ार का मसला उधर था, न दर पे खाना ख़राब पहुँचे न घर से आली जनाब निकले। और अर्ज़ किया है कि कई निगाहों ने दस्तकें दी, कई अदाओं ने गुदगुदाया, कई निगाहों ने दस्तकें दी, कई अदाओं ने गुदगुदाया। ये वाक़ई दिलनशी बहुत थे मगर हकीकत में ख्वाब निकले। आपने कुछ ज़्यादा संजीदगी से सुन लिया। बहरहाल मेरा एक शेर है कि तेरी कुशादा दिली से नहीं कोई शिकवा, तवक्कुआत ही अपनी ज़रा ज़्यादा थी। बहुत इनायत। कई तो ये सब बेकार गए। पढ़ दूंगा इंशाल्लाह। मनीष भाई मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, ये मजाक की बात थी, वो पढ़ चुका हूँ कई बार यहाँ। ठीक है भाई, मैं तो कुछ कह नहीं सकता, यहाँ मानना ही मानना है। कई निगाहों ने दस्तकें दी, कई अदाओं ने गुदगुदाया। ये वाक़ई दिलनशी बहुत थे मगर हकीकत में ख्वाब निकले। सुनी अंधेरों की सुगबुगाहट, सुनी अंधेरों की सुगबुगाहट तो शाम यादों की कहकशां से। सुनी अंधेरों की सुगबुगाहट तो शाम यादों की कहकशां से। छुपे हुए महताब निकले, बुझे हुए आफताब निकले। सुनी अंधेरों की सुगबुगाहट तो शाम यादों की कहकशां से। छुपे हुए महताब निकले, बुझे हुए आफताब निकले। मैं मुतमईन हूं कि लब कुशाई से मैंने हद्दे अदब न तोड़ी। अहले लखनऊ, मैं मुतमईन हूं कि लब कुशाई से मैंने हद्दे अदब न तोड़ी। वो इस पे खुश है कि आज उसके सवाल सब लाजवाब निकले। वो इस पे खुश है कि आज उसके सवाल सब लाजवाब निकले। हम ही को अच्छा बताया सबने, हम ही ज़्यादा ख़राब निकले। अब ये तरन्नुम में कुछ अर्ज़ करने की फरमाइश है। छोटी बहर की एक 3-4 शेर की गज़ल पेश कर देता हूँ। ऐसे मंजर दिखाई देने लगे, ऐसे मंजर दिखाई देने लगे, ऐसे मंजर दिखाई देने लगे। आँख वाले दुहाई देने लगे। बहुत शुक्रिया, बहुत ही नहीं, बहुत। ऐसे मंजर दिखाई देने लगे, आँख वाले दुहाई देने लगे। बहुत इनायत। बढ़ चली हद से खामोशी अपनी, मुलाजा कीजिए। बढ़ चली हद से खामोशी अपनी, बढ़ चली हद से खामोशी अपनी। हम सभी को सुनाई देने लगे। बहुत है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम सभी को सुनाई देने लगे। बढ़ चली
हद से खामोशी अपनी हम सभी को सुनाई देने लगे, हम सभी को। और देखिए तरक्की का दौर है, लेकिन इसका एक मनफी पहलू भी है। शौक तकमील सबको ले डूबा, सुनिएगा भाई। शौक तकमील सबको ले डूबा, शौक तकमील सबको ले डूबा, सब अधूरे दिखाई दे। बहुत नहीं, बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद। शौक तकमील सबको ले डूबा, सब अधूरे दिखाई देने लगे। बहुत नहीं, सब अधूरे दिखाई देने लगे। और ये एक नफ्सियाती शेर है, देखिएगा, बहुत इसमें शेरी शेर है, लफ्ज़ कोई ख़ास नहीं है। पहले खुद पर लगा लिया इल्ज़ाम, देखिएगा, कुछ लोग नज़र में आएंगे। पहले खुद पर लगा लिया इल्ज़ाम, पहले खुद पर लगा लिया इल्ज़ाम, फिर वो खुद ही सफाई देने लगे। मैंने देखा ना, एक साहब इंटरव्यू दे रहे थे, बोले मुझ पे इल्ज़ाम है कि मैं गरीबों की बहुत मदद करता हूँ। और फिर वो उन्हें बताना वो था जो जिसके लिए उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया खुद पर। पहले खुद पर लगा लिया इल्ज़ाम, फिर वो खुद ही सफाई देने लगे। अब कुछ लोग इससे आगे के हैं, वो आखिरी शेर पेश करता हूं। इतने जहरीले हो गए कुछ लोग, बोला जाए, इतने जहरीले हो गए कुछ लोग, इतने जहरीले हो गए कुछ लोग, सांप उनको बधाई दे। आदाब, बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। अब इससे ज्यादा नरमी नहीं आ सकती थी मुझसे गजल के शेर में, जितनी शाइस्तगी से कह सकता था कह दिया। इतने जहरीले हो गए कुछ लोग, सांप उनको बधाई देने लगे। बहुत शुक्रिया। इतने जहरीले हो गए कुछ लोग, इतने जहरीले हो गए कुछ लोग, सांप उनको बधाई देने लगे।
सबको बधाई देने लगे, ऐसे मंजर। बहुत इनायत आपकी, बहुत। अकील नुमानी साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि कुछ अशार और सुनाएं। हवा के बगैर जलता है, ज़फ़र होती है। ये मेरे बहुत मुअज़्ज़िज़ साथियों का हुक्म है कि 2-3 शेर तहत में और 2-3 तरन्नुम में और पढ़ दूँ। हो सकता है इंतज़ार भी है हमें अपने ख़ास मेहमानों के आने का। तो मतलब वो ये है कि जतन हज़ार करो, जतन हज़ार करो, फिर भी बच निकलता है। थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ आपकी। जतन हज़ार करो, फिर भी बच निकलता है। हर एक दर्द कहाँ आंसुओं में ढलता है। जतन हज़ार करो, फिर भी बच निकलता है। हर एक दर्द कहाँ आंसुओं में ढलता है। और ख़ास तौर से ये शेर आपको सुनाना चाहता हूँ दोस्तों के, हर एक दर्द कहाँ आंसुओं में ढलता है। बिछड़ने वाले किसी दिन ये देखने आ जा, बिछड़ने वाले किसी दिन ये देखने आ जा, चराग कैसे हवा के बगैर जलता है। हवा के बगैर जल भी नहीं सकता चराग। बिछड़ने वाले किसी दिन ये देखने आ जा, चराग कैसे हवा के बगैर जलता है। ये वहम मुझको किसी रोज मार डालेगा, ये वहम मुझको किसी रोज मार डालेगा कि एक शख्स मेरे साथ साथ चलता है। ये वहम मुझको किसी रोज मार डालेगा कि एक शख्स मेरे साथ साथ चलता है। ये मैंने तामील की फरमाइश की और ये 2-3 शेर सुन ले आखिर में। ये चमत्कार तो होने से रहा, ये चमत्कार तो होने से रहा। सुनिएगा, ये चमत्कार तो होने से रहा, ये चमत्कार तो होने से रहा, तू वफादार तो। हो गया ना शेर? बहुत शुक्रिया। आधा जरा नवाजी। ये चमत्कार तो होने से रहा, तू वफादार तो होने से रहा। शेर सुनिएगा। यूं ही समझो तो समझ लो हमको, यूं ही समझो तो समझ लो हमको, यूं ही समझो तो समझ लो हमको, हमसे इजहार तो होने से रहा। बहुत शुक्रिया भाई। हमसे इजहार तो होने से रहा। एक खरीदार के मर जाने से, सुनिएगा तो एक खरीदार के मर जाने से, एक खरीदार के मर जाने से, बंद बाजार तो होने।
बहुत नहीं। एक खरीदार के मर जाने से बंद बाजार तो होने से रहा, बंद बाजार उसके गम पर ही गुजारा कीजिए, उसके गम पर ही गुजारा कीजिए, उसका दीदार तो होने से रहा। उसके गम पर ही गुजारा कीजिए, उसका दीदार तो होने से रहा, उसका दीदार तो। कोई खो जाए तो मिल जाए कोई, कोई खो जाए तो मिल जाए कोई, ऐसा हर बार तो बहुत नहीं। आप पहुंच गए। एक और शेर, आखिरी शेर जो है वो भी ऐसा ही है कि एक मिसरा पढ़ दूं तो काम चल जाएगा। ऐसा हर बार तो होने से रहो, जो समझदार समझता है मुझे, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। वाक़तन दिल को छू लेने वाली शायरी, और आप ऐसी फ़नकारी और ऐसी फ़न की चाबुक दस्ती के साथ कि ये शेर हमें गुमराह भी कर देंगे कि हम भी शायर हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की शायरी नहीं की जा सकती। सहल मुमतना की मेराज जिसे हम कह सकते हैं, ये वाक़तन न जाने कितने लोगों ने ये सोचा होगा कि वाक़तन ये शायरी बहुत आसान है, लेकिन एक एक लफ्ज़ को बैठाने के लिए, एक एक लफ्ज़ को इंतखाब करने के लिए न जाने फ़नकार, न जाने अपनी फ़नकारी का कितना खून करना पड़ता है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जनाब अकील नुमानी साहब का कि उन्होंने वाक़तन आज के इस मुशायरे के रंग आहन को अपने कलाम से बहुत बेहतर किया। और अब आइए देखिए, पहचान मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन एक पहचान जो बहुत बड़ी पहचान बनती है वो अदब की बनती है, वो शायरी की बनती है, वो गज़ल की बनती है। गज़ल एक ऐसा ताज है कि जिस पर भी उस ताज को रख दिया जाए वो शख्स मोतबर हो जाता है, वो शख्स बड़ा हो जाता है। बहुत से लोग होते हैं, पहचानें मुख्तलिफ हो सकती हैं। आजकल बहुत खुशी की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़े बड़े शायर मौजूद हैं और जिनकी वजह से उर्दू का, उर्दू गज़ल का मुस्तक़बिल बहुत ही रोशन है। आज उन्हीं में से हमारे दायरे की अभी लखनऊ का कमाल है या उनका कमाल है कि हमारे डीएम साहब बड़ी उम्दा शायरी भी करते हैं। आज गुफ्तगू बड़ी शानदार की थी, अदब के हवाले से अपने जिन बसीरत अफरोज़ ख़यालात का इजहार किया था, मैं समझता हूँ कि शायरी में भी उसका अक्स, उसकी रहनुमाई, उसकी रोशनी मिलेगी। मैं नहायत अदब के साथ जनाब सूर्यपाल गंगयार साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ उनको तशरीफ़ लाएँ और आज के इस मुशायरे में अपने कलाम से इसको आगे बढ़ाएँ।
तशरीफ़ लाएं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अज़राए करम आप शबाना आज़मी साहिबा से, जनाब जावेद अख्तर साहब से तशरीफ़ लाएं। आज की ये शाम आपके इंतज़ार में सारे लोगों ने गुजारी और देख रहे हैं कि अब तक आज आप लोग अपनी अपनी नशिस्तें संभाल लें। बहुत मुशारा बहुत कामयाबी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां है। आज की ये शाम हमारी और हम सब की बहुत ही कारामद हो गई, बहुत ही खुशगवार और बहुत ही तारीख़ी हो गई। जनाब जावेद अख्तर साहब और मोहतरमा शबाना आज़मी साहिबा की आमद से देर हुई आने में इनको शुक्र है, फिर भी आए तो आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। वाक़तन अदब के लिए, शायरी के लिए इनका जो कमिटमेंट है। अब आइए देखिए, हमने गुजारिश की थी डीएम साहब से कि वो अपनी कुछ अशार सुनाएंगे। आप लोग फोटोग्राफ़र जो है अपनी अपनी नशिस्तें ये लोग भी ले लें ताकि वो माहौल बन सके। बहुत ही अच्छा दोपहर से आज जो प्रोग्राम चल रहा था, पहले नई नस्ल के लोगों ने मकाले पढ़े जिन्होंने प्राइज़ हासिल की थी, उसके बाद तकरीरें हुई और अभी बहुत ही खूबसूरत मुशायरा भी अब्दुल लुमाही साहब के कलाम के बाद हमने गुजारिश की थी सूरपाल जी से वो तशरीफ़ लाए और अब इसी रंग में जिस तरह से आप सुन रहे हैं लखनऊ के उसी जाने पहचाने अंदाज में और जिस तरह की शायरी हो रही है आसान, ज़िंदगी से करीब, मैं गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ़ लाएँ और इस प्रोग्राम को हम और आगे बढ़ाएं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। ये मेरी खुशनसीबी है कि आज मुझे आदरणीय जावेद अख्तर साहब के सामने पढ़ने का मौका मिल रहा है, जिनको मैं बरसों से सुनता आ रहा हूँ और जो एक्टिव जावेद टाटा स्काई पर आता है, शायद कोई दिन ऐसा जाता हो जबकि मैं आधा एक घंटा वहाँ पर आपको सुनता ना हूँ। तो आप वहाँ पर चूंकि दोहों की जो व्याख्या करते हैं और जो जिंदगी की नसीहतें उनके माध्यम से सिखाते हैं, वो वास्तव में एक पूरी जनरेशन के लिए धरोहर है। और मैं आज एक अपने दोहे के माध्यम से इसकी शुरुआत करना चाहता हूं। हम लोग अपनी जिंदगी में बहुत व्यस्त रहते हैं और पता नहीं है कहां जा रहे हैं। एक दोहा है, राही थक कर सो गया होकर चकनाचूर। राही थक कर सो गया होकर चकनाचूर, मंजिल बस कहती रही मैं थोड़ी सी दूर। मंजिल बस कहती रही मैं थोड़ी सी दूर। अब एक दो मैं गजल सुनाने से पहले एक दो मिसरे और एक दो मुक्तक सुनाऊंगा। एक मिसरा है, क्या पता रिश्ते पुराने झांकना चाहे कभी। क्या पता रिश्ते पुराने झांकना चाहें कभी, ये समझकर कुछ दरारें छोड़ दो दीवार में। ये समझकर कुछ दरारें छोड़ दो दीवार में। क्या पता who knows, क्या पता रिश्ते पुराने झांकना चाहें कभी, ये समझकर
कुछ दरारें छोड़ दो दीवार में, ये समझकर कुछ दरारें छोड़ दो दीवार में। एक और छोटा सा शेर है। जाने क्यों उसे चिराग होने का गुमा होता है, जाने क्यों उसे चिराग होने का गुमा होता है। हमने तो सूरज को भी बुझते हुए देखा है, हमने तो सूरज को भी बुझते हुए देखा है। जाने क्यों उसे चिराग होने का गुमा होता है। हमने तो सूरज को भी बुझते हुए देखा है, हमने तो सूरज को भी बुझते हुए देखा है। अब एक दो मुक्तक अगर आपकी अनुमति हो। कमी थोड़ी जरूर अपनी चाह में रखना, कमी थोड़ी जरूर अपनी चाह में रखना। समेट कर दुनिया भले ही बाह में रखना, कमी थोड़ी जरूर अपनी चाह में रखना। समेट कर दुनिया भले ही बाह में रखना। और परवाज खत्म करके तुम्हें लौटना भी है, परवाज खत्म करके तुम्हें लौटना भी है। परिंदों कोई टहनी निगाह में रखना, परिंदों कोई टहनी निगाह में रखना। और एक मुक्तक है कि वो सुखी है बस यहां जो अपने अंदर देखता है, वो सुखी है बस यहां जो अपने अंदर देखता है। जीत के आगे न जाने क्या सिकंदर देखता है। वो सुखी है बस यहां जो अपने अंदर देखता है। जीत के आगे न जाने क्या सिकंदर देखता है। झील तो सिमटे हुए ठहराव का सुख भोगती है। झील और समंदर में अंतर देखिए कि झील तो सिमटे हुए ठहराव का सुख भोगती है। उम्र भर बहता है जो दरिया समंदर देखता है, उम्र भर बहता है जो दरिया समंदर देखता है, उम्र भर बहता है जो दरिया समंदर देखता है। अब एक गजल में सुनाना चाहता हूं। झुर्रियां चेहरे पे हैं, झुर्रियां चेहरे पे हैं, फिर भी निखरना चाहता है। झुर्रियां चेहरे पे हैं, फिर भी निखरना चाहता है। एक बूढ़ा ख्वाब आंखों में संवरना चाहता है। झुर्रियां चेहरे पे हैं, फिर भी निखरना चाहता है। एक बूढ़ा ख्वाब आंखों में संवरना चाहता है। एक हसरत पत्थरों की जानकर हैरत हुई। एक हसरत पत्थर और बर्फ कई बार साथ साथ रहते हैं, और पत्थर जब बर्फ को पिघलते हुए देखता है तो क्या सोचता है। एक हसरत पत्थरों की जानकर हैरत हुई कि बर्फ की मानिंद पत्थर भी पिघलना चाहता है। एक हसरत पत्थरों की जानकर हैरत हुई कि बर्फ की मानिंद पत्थर भी पिघलना चाहता है। झुर्रियां चेहरे पे हैं, फिर भी निखरना चाहता है। उसने अगर तेरे लिए खुद को नहीं बदला तो क्या, उसने अगर तेरे लिए खुद को नहीं बदला तो क्या, कौन औरों के लिए खुद को बदलना चाहता है। कौन औरों के लिए खुद को बदलना चाहता है। और बस इतनी सी बात से, बस छोटी सी बात है, बस इतनी सी बात से दुनिया में है ये रोशनी।
बस इतनी सी बात से दुनिया में है ये रोशनी कि डूबने के बाद भी सूरज निकलना चाहता है, कि डूबने के बाद भी सूरज निकलना चाहता है। बस इतनी सी बात से, बस इतनी सी बात से दुनिया में है ये रोशनी कि डूबने के बाद भी सूरज निकलना चाहता है। झुर्रियां चेहरे पे हैं फिर भी निखरना चाहता है। एक बूढ़ा ख्वाब आंखों में संवरना चाहता है, एक बूढ़ा ख्वाब। बहुत शुक्रिया। और अब मैं उसका नाम न लूँ और लोग पहचाने, मैं उसका नाम न लूँ और लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा कराती हैं। शायरी मोहब्बत की ज़बान है, लेकिन इस मोहब्बत के फ़लसफ़े को जिसने अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लिया है, जिसने शायरी को उस मियार पर पहुंचा दिया है कि शायरी मोहब्बत बन गई है, वो मोहब्बत वाला बन गया है, यानी डॉक्टर हरिओम। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और आज के इस मुशायरे में अपने कलाम से हम सबको महसूस हाज़रीन, ये यकीनन हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि जावेद साहब और शबाना जी हमारे दरमियान हैं और उनके सामने कुछ हम लोग को बोलने पढ़ने का मौका मिल रहा है। जावेद साहब के बारे में तो हमारे एक दोस्त हैं तारिक फैज़ी, वो इतनी चर्चा करते रहे और इतने सालों से चर्चा करते रहे और दुबई जाना हमारा हुआ नहीं, लेकिन कुछ शिद्दत ऐसी थी कि जावेद साहब हमारे बीच आ गए और कई बार आए होंगे, लेकिन आज आपके साथ बैठने का तौक़ो मिला। शबाना जी से तामीरात हो रही थी तो कुछ एक आध बार फ़ोन पे हमारी बात हुई थी। मैं उस समय सेक्रेटरी कल्चर था और कल्चर का बड़ा रोल है कैफ़ी आज़मी एकेडमी को खड़ा करने में, और कैफ़ी साहब तो दुनिया की धरोहर हैं। हम लोगों ने एक जगह तामीर की है जहाँ पे उनके जो ख़यालात हैं, जो रिवायतें जो छोड़ गए पीछे, वो सब हम लोग यहाँ पे सहेज रहे हैं और आपकी सरपरस्ती में सहेज रहे हैं। आप दुनिया में अमन अमान का पैगाम लेके जा रहे हैं और लखनवी जो अपनी तहज़ीब की वजह से जाना जाता है दुनिया में, तो उसकी नुमाइंदगी आप कर रहे हैं मुल्क में भी और मुल्क के बाहर। तो मैं हाज़रीन जो बड़ी देर से, चूँकि आप थोड़ा देर हुई आने में, शुक्र है फिर भी आए, तो वो हम लोग यहाँ पे मशाल जला के बैठे हुए थे कि जब तक आप नहीं आएंगे मुशायरा चलता रहेगा, और फाइनली जो है वो ख़त्म होने से थोड़ा पहले आप आ गए। तो उम्मीद यही होती है, नाउम्मीदी रहते हुए भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और तो मेरा तारुफ जो भी कराया गया हो शायरी के हवाले से कि तारुफ में मेरे ज़्यादा नहीं कुछ, तारुफ में मेरे ज़्यादा नहीं कुछ, कलम है और थोड़ी मुस्कुराहट। फूल नज़रों में खिलाने का हुनर रखते हैं, फूल नज़रों में खिलाने का हुनर रखते हैं, आपको दिल में बसाने का हुनर रखते हैं। एक ज़रा देर ठहरिए तो मेरे पहलू में, एक ज़रा देर ठहरिए तो मेरे पहलू में, बखुदा होश उड़ाने का हुनर रखते हैं। बड़ा हुआ ना कभी और मैं बच्चा भी नहीं, बड़ा हुआ ना कभी और मैं बच्चा भी नहीं, दिमाग ज़्यादा नहीं, अक्ल का कच्चा भी नहीं, और तुम्हारे काम का हो पाऊं ये नामुमकिन है, तुम्हारे काम का हो पाऊं ये नामुमकिन है, बुरा भी मैं नहीं हूं और मैं अच्छा भी नहीं। यूं मुझसे ताल्लुक वो छुपाता भी नहीं है, यूं मुझसे ताल्लुक वो छुपाता भी नहीं है,
पर हाले जिगर खुल के बताता भी नहीं। यूं मुझसे ताल्लुक वो छुपाता भी नहीं, पर हाले जिगर खुल के बताता भी नहीं है, और बातों में उसे कोई हरा ही नहीं सकता। बातों में उसे कोई हरा ही नहीं सकता, बातों के सिवा कुछ उसे आता भी नहीं। यूं मुझसे ताल्लुक वो छुपाता भी नहीं है, पर हाले जिगर खुल के बताता भी नहीं है, बातों में उसे कोई हरा ही नहीं सकता, बातों के सिवा कुछ उसे आता भी नहीं है। उसको अव्वल मेरे जज्बात से शिकायत है, उसको अव्वल मेरे जज्बात से शिकायत है, मेरे लफ्ज़ों से ख्यालात से शिकायत है। उसकी हर बात मैं चुपचाप मान लेता हूँ, उसकी हर बात मैं चुपचाप मान लेता हूँ, उसको फिलहाल इसी बात से शिकायत है। उसी का ख्वाब मेरी आंखों में लरसता है, उसी का ख्वाब मेरी आंखों में लरसता है, उसी का अक्स मेरी चश्मे नम में सजता है। वो बोलता है तो झरते हैं अमलतास के फूल, वो बोलता है तो झरते हैं अमलतास के फूल, वो चुप रहे तो दूर जल तरंग बसता है। तर्ज किया है कि चलो ये दौर भी देखें तुम्हारे रूठ जाने का, गजल है, इसका मतलब है कि चलो ये दौर भी देखें तुम्हारे रूठ जाने का, है अपना ही मजा नाराज होने का मनाने का। हमें आदत है अपनों के सितम बर्दाश्त करने की, हमें आदत है अपनों के सितम बर्दाश्त करने की। तुम्हें भी सीखना होगा हुनर हमको सताने का। हमें आदत है अपनों के सितम बर्दाश्त करने की, तुम्हें भी सीखना होगा हुनर हमको सताने का। और नई पीढ़ी के लिए एक शेर है कि हटा दी तुमने दीवारों से सब तस्वीर पुरखों की, हटा दी तुमने दीवारों से सब तस्वीर पुरखों की, कहाँ सीखा है ये नायाब नुस्खा घर सजाने का। हटा दी तुमने दीवारों से सब तस्वीर पुरखों की, हटा दी तुमने दीवारों से सब तस्वीर पुरखों की, कहाँ सीखा है ये नायाब नुस्खा घर सजाने का। गमों की बस में जुल्मों सितम के साएबानों में, गमों की बस में जुल्मों सितम के साएबानों में सलीका हमने सीखा है हमेशा मुस्कुराने का। और मैं अब भी सोचता हूं देखकर खाली पड़ा तरकश, मैं अब भी सोचता हूं देखकर खाली पड़ा तरकश, यही बाकी बचा एक तीर शायद हो निशाने का। और जमाना कह रहा है आपकी दरिया दिली जिसको, जमाना कह रहा है आपकी दरिया दिली जिसको, नया अंदाज है ये मुफलिसी को मुंह चिढ़ाने का। चलो ये दौर भी देखें तुम्हारे रूठ जाने का। अब एक गजल जो है चंद अशार उसके तरन्नुम में पढ़ता हूं मैं। हंसी है रात फज़ाओं में, रोशनी कम है, हंसी है रात
फजाओं में रोशनी कम है, जरा करीब तो आओगे, जिंदगी कम है। हंसी है रात फजाओं में रोशनी कम है, जरा करीब तो आओगे, जिंदगी कम है, जरा करीब तो आओ। ये मैं कशी मुझे मदहोश कर नहीं सकती। जावेद सर, ये मैं कशी मुझे, कई बार ताजुब ये होता है कि आप इतनी रोमांटिक चीजें कैसे लिख लेते हैं। ये मैं कशी मुझे मदहोश कर नहीं सकती, मुझे नजर से पिलाओगे, बेखुदी कम है, मुझे नजर से पिलाओगे, बेखुदी कम है, जरा करीब तो आओगे, जिंदगी कम है। और एक शेर खास तौर से, दिए बुझाओ मुखातिब है उदासी हमसे, दिए बुझाओ मुखातिब है उदासी हमसे, के वस्ल के लिए महफिल में तीरगी कम है, के वस्ल के लिए महफिल में तीरगी कम है, जरा करीब तो आओगे, जिंदगी कम है। और शेर सुनिएगा कि चला था लब पे कोयले के आग का दरिया, चला था लब पे कोयले के आग का दरिया, मिला हो तुमसे तो लगता है तश्नगी कम है, मिला हो तुमसे तो लगता है तश्नगी कम है, जरा करीब तो आओगे, जिंदगी कम है। एक शेर खास तौर से, इसके कई माने हो सकते हैं, पर फिलहाल सीधे सीधे आप देखें कि शेर क्या है कि यहाँ से दूर भी जाएं तो हम कहाँ जाएं, यहाँ से दूर भी जाएं तो हम कहाँ जाएं, तमाम शहर के मौसम में ताजगी कम है, तमाम शहर के मौसम में ताजगी कम है, जरा करीब तो आओगे,
आखिरी शेर इस गजल का। खड़ी है शाम मेरी जिंदगी के सरखाने, खड़ी है शाम मेरी जिंदगी के सरहाने, मुझे गले से लगाओ के जिंदगी कम है, मुझे गले से लगाओ। खड़ी है शाम मेरी जिंदगी के सरहाने, खड़ी है शाम मेरी जिंदगी के सरहाने, मुझे गले से लगाओ के जिंदगी कम है। एक शेर और मैंने लिखा था, इस जोड़ देते हैं, शाम के साथ रात आ जाती है कि अभी न जाओ बुलाती है धड़कने तुमको, अभी न जाओ बुलाती है धड़कने तुमको, अभी न जाओ, अभी रात शबनमी कम है, करीब आ। बात मैं जगह लेता हूँ। मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ। क्या करें जावेद साहब और शबाना जी, आपके लिए आपकी नजर है शेर। मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ, प्यार का मारा हुआ हूँ, नहीं अब मंजिलों की चाह मुझको, नहीं अब मंजिलों की चाह मुझको, तेरी गलियों का बंजारा हुआ हूँ, तेरी गलियों का बंजारा हुआ हूँ, सिकंदर हूँ मगर खारा हुआ हूँ। और शेर सुनिए कि मुरादे मांग ले दोस्त तू भी, मुरादे मांग ले ऐ दोस्त तू भी, मुरादे मांग ले ऐ दोस्त तू भी, मैं एक टूटा हुआ तारा हुआ हूँ, मैं एक टूटा हुआ तारा हुआ हूँ, सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ हूँ। और इस गजल का आखिरी शेर सभी शुरा जो मंच पे हैं यहाँ उनको डेडिकेटेड है कि उड़ूंगा रोशनी के पंख लेकर, उड़ूंगा रोशनी
पंख लेकर नई दुनिया का हरकारा हुआ हूँ, नई दुनिया का हरकारा हुआ हूँ। सिकंदर हूँ मगर खारा हुआ हूँ, मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आज में, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जनाब सईद मेहदी साहब ने थोड़ी सी प्रोग्राम में तब्दीली ये की है कि ज़ाहिर है कि अब हम जावेद अख्तर साहब के हुजूर जाते और उनसे गुजारिश करते, लेकिन उससे पहले बहुत ही मकबूल अभी शुरू में हुए थे जनाब अफजल इलाहाबादी। उनकी ख्वाहिश है कि इस मौके पर एक गज़ल से वो नवाजें जनाब अफजल इलाहाबादी, और उसके बाद हम अकील लुमानी साहब से दरख्वास्त करेंगे और फिर जनाब जावेद अख्तर साहब के हुजूर पहुँचेंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब अफजल इलाहाबादी। एक गज़ल की फरमाइश की है मेहंदी साहब ने, उससे कबल एक मतला एक दो शेर मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। देखिए किसके जलवों का रक्स जारी है, किसके जलवों का रक्स जारी है, आईने पर भी वजद तारी है, आईने पर भी वजद तारी है। कोई तामीर कर रहा है मेरी, कोई तामीर कर रहा है मेरी, मुझ में एक टूट फूट जारी है, मुझ में एक टूट फूट जारी है। और शेर पढ़ रहा हूं, देखिए। चांद आंखों में आके डूब गया, चांद आंखों में आके डूब गया, अब नुजूमे सहर की बारी है, अब नुजूमे सहर की बारी है। दिल की दुनिया में एक जमाने से, दिल की दुनिया में एक जमाने से, बेकरारी ही बेकरारी है, बेकरारी ही बेकरारी है। और आखिर में वो गजल पढ़ के मैं अपनी जगह लूंगा। गीत राधा को सुनाता है चला जाता है, गीत राधा को सुनाता है चला जाता है, बांसुरी कोई बजाता है चला जाता है, बांसुरी कोई बजाता है चला जाता है। और खालिद गजल का शेर थोड़ा सा बोलकर सुने, बहुत संजीदा हो गए आप हजरात। चला जाता है
रोज आता है वो झरने में नहाने के लिए, रोज आता है वो झरने में नहाने के लिए। आग पानी में लगाता है चला जाता है, आग पानी में लगाता है चला जाता है। बांसुरी कोई बजाता है चला जाता है। ये शेर आपके हवाले कर रहा हूँ, मेरा ज़ाती कर्ब है। जावेद अख्तर साहब की मौजूदगी में शेर पढ़ रहा हूँ। चला जाता है मेरी तामीर मुकम्मल नहीं होने पाती, मेरी तामीर मुकम्मल नहीं होने पाती। कोई बुनियाद हिलाता है चला जाता है, कोई बुनियाद हिलाता, जी बहुत शुक्रिया, चला जाता है। मेरी तामीर मुकम्मल नहीं होने पाती, मेरी तामीर मुकम्मल नहीं होने पाती। कोई बुनियाद हिलाता है चला जाता है, कोई बुनियाद हिलाता है चला जाता है। और ये भी शेर देखें। देर तक गूंज सी रहती है खरी में दिल में, देर तक गूंज सी रहती है खरी में दिल में। कोई आवाज लगाता है चला जाता है, कोई आवाज लगाता है चला जाता है। और शेर आखिर। दौड़ कर आता हूँ दरवाजे पे दस्तक सुनकर, दौड़ कर आता हूँ दरवाजे पे दस्तक सुनकर। कोई जंजीर हिलाता है चला। वाह। देखिए जनाब जावेद अख्तर साहब ने बहुत उम्दा बात कही है कि जब तक डॉक्टर तारिक कमर अपना कलाम नहीं सुनाएंगे मैं जाऊंगा नहीं और न मैं सुनाऊंगा। तो मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ डॉक्टर तारिक कमर साहब से वो तशरीफ़ लाएं और अपने कुछ अशार से नवाजें, बल्कि किसी नज़्म की फरमाइश की उन्होंने। मेरे लिए बड़ी खुशबख्ती है, बड़े शरफ़ का मकाम है ये कि मोहतरम जावेद साहब ने मुझे हुक्म फरमाया है। मेरी बड़ी बहन शबाना साहिबा बैठी हुई हैं। गुज़िश्ता जश्न जावेद अख्तर के दौरान दुबई में जिस अंदाज़ की गुफ्तगू उन्होंने फरमाई, तो उन्हें देखकर मुझे एक शेर किसी शायर का याद आता है कि बेटियां बाप की आंखों में छुपे ख्वाब को पहचानती हैं, बेटियां बाप की आंखों में छुपे ख्वाब को पहचानती हैं और कोई उस ख्वाब को तोड़े तो बुरा मानती हैं। तो शबाना साहिबा के लिए और जावेद अख्तर साहब के लिए एक दफ़ा तालियां ज़रूर बजा दीजिए आप लोग। सफ़र की तमाम सोहबतों के बाद मैं देखिए बस मोहतरम के हुक्म की तामील में एक नज़्म और एक गज़ल के 4-5 शेर पेश करता हूँ। मुलादा फरमाइए।
एक मुद्दत हुई सोचते सोचते, एक मुद्दत हुई सोचते सोचते, तुमसे कहना है कुछ पर मैं कैसे कहूँ। आरज़ू है मुझे ऐसे अल्फाज की, जुस्तजू है मुझे ऐसे अल्फाज की, जो किसी ने किसी से कहे ही ना हो। देखिए, तहजीब याफ्ता मुआशरे के जो इश्क होते हैं उनकी बड़ी मजबूरियाँ होती हैं, वो पस मंज़र है और मैं नज़्म पेश करता हूँ। एक मुद्दत हुई सोचते सोचते, तुमसे कहना है कुछ पर मैं कैसे कहूँ। आरज़ू है मुझे ऐसे अल्फाज की, जुस्तजू है मुझे ऐसे अल्फाज की, जो किसी ने किसी से कहे ही ना हो। सोचता हूँ कि मौजे सबा के सबूक पाँव में कोई पाजेब ही डाल दूँ। सोचता हूँ कि मौजे सबा के सबूक पाँव में कोई पाजेब ही डाल दूँ। चाहता हूँ कि इन तितलियों के परों में धनक बांध दूँ। सुरमई शाम के गेसुओं में बंधी बारिशें खोल दूं। सुरमई शाम के गेसुओं में बंधी बारिशें खोल दूं। इन फजाओं में कुछ खुशबुएं घोल दूं। फूल के सुर्ख होंठों पे अफशा रखूं। फूल के सुर्ख होंठों पे अफशा रखूं। चांद की मांग में नूर सिंदूर की कहकशा खींच दूं। इस तखय्युल की बेरब्तगी को तसलसल की जंजीर दूं। इस तखय्युल की बेरब्तगी को तसलसल की जंजीर दूं। ख्वाब को जिस्म दूं, जिस्म को इस्म दूं। कोई ताबीर दूं, कोई तस्वीर दूं, और तस्वीर को रूबरू रख के एक हरफ़े तौक़ीर दूं। ये कहूँ यूं कहूँ, पहले ऐसे कहूँ, फिर मैं वैसे कहूँ, पर मैं कैसे कहूँ। जितने अल्फाज थे सब कहे जा चुके, सब सुने जा चुके। आरज़ू है मुझे ऐसे अल्फाज की, जो किसी ने किसी से कहे। बहुत नवाजिश है, बहुत नवाजिश है आपकी। आपने माहौल फराहम कर दिया, ये ऐसा माहौल के जिसमें मोहतरम जावेद अख्तर साहब अपना कलाम पेश कर सकेंगे। अब मैं गज़ल के 4 शेर पेश करता हूँ, अपनी नशीद लेता हूँ, मुराद फरमाइए। कि धुंध छटती हुई मंजर से निकलते हुए तुम। देखिए, इमेजिनेशन ऑफ पोइट्री बड़ा काम हो रहा है आजकल पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में। इमेजिनेशन ऑफ पोइट्री पर एक गज़ल मुलादा करेंगे ख़ास तौर से। कि धुंध छटती हुई, धुंध छटती हुई मंजर से निकलते हुए तुम। नक्श उभरते हुए पत्थर से निकलते हुए तुम। धुंध छटती हुई, धुंध छटती हुई मंजर से निकलते हुए तुम। नक्श उभरते हुए पत्थर से निकलते हुए तुम। अपने हाथों की लकीरों से उलझता हुआ मैं, अपने हाथों की लकीरों से उलझता हुआ मैं, और फिर मेरे मुकद्दर से निकलते हुए तुम। अपने हाथों की लकीरों से उलझता हुआ मैं, अपने हाथों की लकीरों से उलझता हुआ मैं, अपने हाथों की लकीरों से उलझता हुआ मैं, और फिर मेरे मुकद्दर से निकलते हुए तुम। ये शेर सुनेंगे ख़ास तौर से। और फिर मेरे मुकद्दर से निकलते हुए तुम, वरना ये घर भी चला आएगा पीछे पीछे। वरना ये घर भी चला आएगा पीछे पीछे। मुड़ के मत देखना अब घर से निकलते हुए तुम। वरना ये घर भी चला आएगा पीछे पीछे। मुड़ के मत देखना अब घर से निकलते हुए तुम। और देखिए, ये शेर खास तौर से मतलब देखेंगे, एक मफाहिम तो कहीं ना कहीं सब पुराने हो जाते हैं, लेकिन शायरी का जो एक डायमेंशन है, एक जाविया है, वो कहीं कोई नया पैगाम लेके कभी कभी आ जाता है। एक शेर खास तौर से मुलादा फरमाएंगे आप। वरना ये घर भी चला आएगा पीछे पीछे। मुड़ के मत देखना अब घर से निकलते हुए तुम। शेर देखेंगे कि पुश्त में मेरी उतरता हुआ खंजर कोई। पुश्त में मेरी उतरता हुआ खंजर कोई, और फिर मेरे बराबर से निकलते हुए तुम। पुश्त में मेरी उतरता हुआ खंजर कोई, पुश्त में मेरी उतरता हुआ खंजर कोई। पुश्त में मेरी उतरता हुआ खंजर कोई, और फिर मेरे बराबर से निकलते हुए तुम। और फिर मेरे बराबर से निकलते हुए तुम। कि साहिबे, देखिएगा वो 2-3 शेर आपकी ज़हमत तमाम करता हूँ। कि
फ़हमो फ़िरासत जो हैं घर बैठे हैं, साहिबे फ़हमो फ़िरासत जो हैं घर बैठे हैं, साहिबे फ़हमो फ़िरासत जो हैं घर बैठे हैं, और मसनद पे कई शोधा कर बैठे हैं। साहिबे फ़हमो फ़िरासत जो हैं घर बैठे हैं, साहिबे फ़हमो फ़िरासत जो है घर बैठे हैं, और मसनद पे कई शोधा घर बैठे हैं। तूने मुखलिस जिन्हें समझा है नजर रख उन पर। मुलादा करेंगे आलियानी लखनऊ। साहिबे फ़हम व फरासत जो हैं घर बैठे हैं, और मसनद पे कई शोधा घर बैठे हैं। तूने मुखलिस जिन्हें समझा है नजर रख उन पर, दोस्त बनके तेरी कश्ती में भंवर बैठे हैं। तूने मुखलिस जिन्हें समझा है नजर रख उन पर, तूने मुखलिस जिन्हें समझा है नजर रख उन पर, दोस्त बनके तेरी कश्ती में। और देखिए ये शेर शबाना साहिबा की नज़र करता हूँ। एक शेर देखिए, हमारे अहद का बड़ा मुमताज़ नाम है ये, और उस तमाम तहरीक को, मिशन को कामयाब बना रहे हैं ये, जिनके ख्वाब मोहतरम कैफी साहब ने देखे थे। एक शेर बड़ी जिम्मेदारी के साथ उनकी नज़र करता हूँ, मुलादा करेंगे। दोस्त बन के तेरी कश्ती में भंवर बैठे हैं, जिस तरफ सब हैं उधर होना बड़ी बात न थी। मुलादा कीजिएगा, जिस तरफ सब हैं, जिस तरफ सब हैं उधर होना बड़ी बात न थी। कुछ तो उलझन है जो हम आके इधर बैठे हैं। जिस तरफ सब हैं उधर होना बड़ी बात न थी, जिस तरफ सब हैं उधर होना बड़ी बात न थी। कुछ तो उलझन है जो हम आके इधर बैठे हैं। और ये आखिर के दो शेर ख़ास तौर से आपकी मौजूद समातों की नज़र मोहतरम जावेद साहब के तवज्जुह से आप तक पहुंचा रहा हूँ। मुनादा फरमाइएगा। जिस तरफ सब है उधर होना बड़ी बात न थी, कुछ तो उलझन है जो हम आके इधर बैठे हैं। आसमानों के इशारे नहीं समझे हमने, आसमानों के इशारे नहीं समझे हमने। अब जमीनों पे समेटे हुए पर बैठे हैं। आसमानों के इशारे नहीं समझे हमने, अब जमीनों पे समेटे हुए पर बैठे हैं। और देखिएगा, एक शेर शायद कहीं शायरी पैगंबरी बनती है तो शेर की तरसील अगर यकीनी हो गई है तो मुलादा फरमाएंगे ख़ास तौर से कि आसमानों के इशारे नहीं समझे हमने, अब ज़मीनों पे समेटे हुए पर बैठे हैं। शब परस्तों से निभाना है ताल्लुक़ वरना, शब परस्तों से निभाना है ताल्लुक़ वरना। हम दबाए हुए मुट्ठी में सहर बैठे हैं। बहुत डॉक्टर तारिक कमर की इस खूबसूरत शायरी के बाद अब मैं जनाब अकील नुमानी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। जनाब अकील नुमानी। रिपीट करवाएंगे सब तो कुछ शेर सुन लीजिए। नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, आपको बधाई कह दिया आपने। वो जिनको बधाई थी उनकी थी वो जी। ये मुलाहिजा कीजिएगा, अर्ज़ करता हूँ। एहसास में शिद्दत है वही कम नहीं होती, एहसास में शिद्दत है वही कम नहीं होती। एक उम्र हुई दिल की लगी कम नहीं होती, एक उम्र हुई दिल की लगी कम नहीं होती। अक्सर ये मेरा जहन भी थक जाता है लेकिन, अक्सर ये मेरा जहन भी थक जाता है लेकिन रफ्तार ख्यालों की कभी कम नहीं होती, रफ्तार ख्यालों की कभी कम नहीं होती। लगता है कहीं प्यार में थोड़ी सी कमी थी, लगता है कहीं प्यार में थोड़ी सी कमी थी, और प्यार में थोड़ी सी कमी कम नहीं होती। लगता है कहीं प्यार में थोड़ी सी कमी थी, और प्यार में थोड़ी सी कमी कम नहीं होती। और ये शेर मैं अपनी बहन बाकमाल अदाकारा और बेमिसाल अदाकारा और बहुत पुख्ता सियासी और समाजी शऊर रखने वाली शबाना आज़मी साहिबा की नज़र करता हूँ। और प्यार में थोड़ी सी कमी कम नहीं होती,
फितरत में तो दोनों की बहुत फर्क है, लेकिन फितरत में तो दोनों की बहुत फर्क है, लेकिन ताकत में समंदर से नदी कम नहीं होती। फितरत में तो दोनों की बहुत फर्क है, लेकिन ताकत में समंदर से नदी कम नहीं होती। मुसलसल ख्वाब देखे थे, बराबर ख्वाब देखे थे। मुसलसल ख्वाब देखे थे, बराबर ख्वाब देखे थे। दिले बर्बाद हमने तेरी शह पर ख्वाब देखे थे। दिले बर्बाद हमने तेरी शह पर ख्वाब देखे थे। सजा यह है कि नींदें छिन गईं दोनों की आंखों से। सजा यह है कि नींदें छिन गईं दोनों की आंखों से। खता यह थी कि हम दोनों ने मिलकर ख्वाब देखे। आदाब। सजा यह है कि नींदें छिन गईं दोनों की आंखों से। खता यह थी कि हम दोनों ने मिलकर ख्वाब देखे थे। सितारे, चांद, शम्मे अंजुमन और हिज्र के मारे। सितारे, चांद, शम्मे अंजुमन और हिज्र के मारे, ये सब वो हैं जिन्होंने दिन में अक्सर ख्वाब देखे थे। सितारे, चांद, शम्मे अंजुमन और हिज्र के मारे, ये सब वो हैं जिन्होंने दिन में अक्सर ख्वाब देखे थे। हमें ताबीर का सुख भी मिला तो ख्वाब की सूरत। हमें ताबीर का सुख भी मिला तो ख्वाब की सूरत। खुली आंखों से हमने जिंदगी भर ख्वाब देखे थे। हमें ताबीर का सुख भी मिला तो ख्वाब की सूरत। खुली आंखों से हमने जिंदगी भर ख्वाब देखे थे। मजा है कैद में, लेकिन रिहा होना पड़ेगा। मजा है कैद में, लेकिन रिहा होना पड़ेगा। तुझे ए जिंदगी आखिर फना होना पड़ेगा। मजा है कैद में, लेकिन रिहा होना पड़ेगा। मजा है कैद में, लेकिन रिहा होना पड़ेगा। तुझे ए जिंदगी आखिर फना होना पड़ेगा। खुशी ये है, सर आपको तो बड़े मुतासिर हो गए, हमने मिसरे कहना सीखे। आपने पामाल रस्तों का सफर छोड़ के नए रास्ते, और उसके बाद भी छा गए साहब। मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता। मैंने तो मैं अर्ज कर रहा था, ये क्या हुआ भाई? मैंने छुआ भी नहीं था इसको ना। बात तो साफ सही की थी, इनको गलत लगी हो तो अलग बात है, वो तो इनके हाथ में है। हेलो, मैं इतना ही जानता था, मैंने स्विच बंद करके खोल के देख लिया। थोड़ा बहुत हर शायर काम जानता है माइक का। अच्छा, वो इतनी दूर जाके सही करना पड़ेगा। एक बार फिर, हेलो, ठीक है, हो गया। मजा है कैद में, लेकिन रिहा होना पड़ेगा। तुझे ये जिंदगी आखिर फना होना पड़ेगा। खुशी ये है कि मैं सूरज की दस्तक सुन रहा हूं। खुशी ये है कि मैं सूरज की दस्तक सुन रहा हूं। कलक ये है चिरागों से जुदा होना पड़ेगा। खुशी यह है कि मैं सूरज की दस्तक सुन रहा हूं। कलक यह है चिरागों से जुदा होना पड़ेगा। आदाब। कहानीकार की मर्जी पे हैं किरदार सारे। कहानीकार की मर्जी पे हैं किरदार सारे। जिसे वो चाहे उसको बेवफा होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। कहानीकार की मर्जी पे हैं किरदार सारे। जिसे वो चाहे उसको बेवफा होना पड़ेगा। मजा है कैद में, लेकिन रिहा होना पड़ेगा। तो 3 शेर और सुन ले, उसके बाद इजाजत दे दीजिएगा। यार तरन्नुम का मौका रहा नहीं अब। अर्ज करता हूं कि वो जानता है उसकी दलीलों में दम नहीं। वो जानता है उसकी दलीलों में दम नहीं।
फिर भी मुबाहिसों का उसे शौक कम नहीं। वो जानता है उसकी दलीलों में दम नहीं, फिर भी मुबाहिसों का उसे शौक कम नहीं। पूछो जरा ये कौन सी दुनिया से आए हैं, पूछो जरा ये कौन सी दुनिया से आए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं हमें कोई गम नहीं, पूछो जरा ये कौन सी दुनिया से आए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं हमें कोई गम नहीं। किस किस के एहतराम में सर को झुकाऊं मैं, किस किस के एहतराम में सर को झुकाऊं मैं, मेरे अलावा कौन यहां मोहतरम नहीं। किस किस के एहतराम में सर को झुकाऊं मैं, मेरे अलावा कौन यहां मोहतरम नहीं। हम कारोबारे दिल को कहें किस तरह गलत, हम कारोबारे दिल को कहें किस तरह गलत, होंगे बहुत से लोग खसारे में, हम नहीं। हम कारोबारे दिल को कहें किस तरह गलत, होंगे बहुत से लोग खसारे में, हम नहीं। वो जानता है उसकी दलीलों में दम नहीं। उनसे भी कहाँ मेरी हिमायत में हिला सर, ये रदीफ सर है, इसकी 3-4 शेरें सुन लीजिएगा। उनसे भी कहाँ मेरी हिमायत में हिला सर, कहते थे जो हर बात पे हाजिर है मेरा सर। उनसे भी कहाँ मेरी हिमायत में हिला सर, कहते थे जो हर बात पे हाजिर है मेरा सर। आया है ये जिस रोज से कातिल की नजर में, आया है ये जिस रोज से कातिल की नजर में, उस रोज से झुकने की अदा भूल गया सर। आया है ये जिस रोज से कातिल की नजर में, उस रोज से झुकने की अदा भूल गया सर। ये मुशायरा कैफी आज़मी साहब की याद में है, इसलिए आखिर में मैंने ये इंतखाब किया 3-4 अशार का। उस रोज से झुकने की अदा भूल गया सर, गैरत के मुकाबिल थी ज़रूरत भी हवस भी, गैरत के मुकाबिल थी ज़रूरत भी हवस भी, ये मार्का मुश्किल था मगर हमने किया सर। गैरत के मुकाबिल थी ज़रूरत भी हवस भी, ये मार्का मुश्किल था मगर हमने किया सर। हाँ ये है कि आहिस्ता कलामी का हूं मुजरिम, हाँ ये है कि आहिस्ता कलामी का हूं मुजरिम, खामोश मिजाजी तो है इल्ज़ाम सरासर। हाँ ये है कि आहिस्ता कलामी का हूं मुजरिम, खामोश मिजाजी तो है इल्ज़ाम सरासर। एक रोज़ एक इंसान ने मुझे कह दिया इंसान, खामोश मिजाजी तो है इल्ज़ाम सरासर। एक रोज़ एक इंसान ने मुझे कह दिया इंसान, उस रोज़ बहुत देर ना सजदे से उठा सर। साहिबो, अब वो लम्हा करीब आ चुका है जिसके हम सब मुंतज़िर थे। किसी ने कहा है कि दबाव कम सही मीज़ाने ज़ात पर मेरा, दबाव कम सही मीज़ाने ज़ात पर मेरा, मगर है वज़न बहुत कायनात पर मेरा। जनाब जावेद अख्तर साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ बग़ैर किसी तारुफ के, जनाब जावेद अख्तर साहब तशरीफ़ लाएँ और आज के इस मुशायरे ख़वातीन और हज़रात आदाब। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माज़रत ख़्वाह हूँ कि बड़ी ताख़ीर हुई आने में, लेकिन मजबूरी थी। हम दोनों सुबह 5 बजे उठे थे और 7:30-8 बजे तक एयरपोर्ट पहुँच गए थे और तब से एयरपोर्ट पे ही बैठे थे। और थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें ये बताया जाता था, तसल्ली देते थे कि अभी 1 घंटे में, अभी आधे घंटे बाद, अभी 1.5 घंटे बाद, करते करते 5 बजे हमारी फ़्लाइट उड़ी। इस दरमियान में हमने सारे काम कर डाले कि अलग अलग एयरलाइंस को भी और चार्टर्ड प्लेन को भी सब हमने आजमा लिया, कोई उड़ने को तैयार नहीं थी, किसी को इजाज़त ही नहीं। जी 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 बिल्कुल। तो मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ कि ये देर हुई और नुकसान मेरा ही हुआ कि बहुत कुछ नहीं सुन सका यहाँ। एक गज़ल की याद मोहतरम शायर ने दिलाई तो मैं उसी से शुरू करता हूँ। जिधर जाते हैं सब
जाना उधर अच्छा नहीं लगता। जिधर जाते हैं सब, जाना उधर अच्छा नहीं लगता। मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता। गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर लेना। गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर लेना। बहुत हैं फायदे इसमें, मगर अच्छा नहीं। गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर लेना। बहुत हैं फायदे इसमें, मगर अच्छा नहीं लगता। मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है। मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है। किसी का भी हो सर, कदमों में सर अच्छा नहीं लगता। मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है। किसी का भी हो सर, कदमों में सर अच्छा नहीं लगता। उम्मीद का अगर कोई भी सिलसिला नहीं रहा तो शुक्र कीजिए कि अब कोई गिला नहीं रहा। न हिज्र है न वस्ल है, अब इसको कोई क्या कहे। न हिज्र है न वस्ल है, अब इसको कोई क्या कहे। कि फूल शाख पर तो है मगर खिला नहीं रहा। न हिज्र है न वस्ल है, अब इसको कोई क्या कहे। कि फूल शाख पर तो है मगर खिला नहीं रहा। खजाने तुमने पाए तो गरीब जैसे हो गए। खजाने तुमने पाए तो गरीब जैसे हो गए। पलक पे अब कोई भी मोती झिलमिला नहीं रहा। खजाने तुमने पाए तो गरीब जैसे हो गए। पलक पे अब कोई भी मोती झिलमिला नहीं रहा। जो दुश्मनी बखील से हुई तो इतनी खैर है। जो दुश्मनी बखील से हुई तो इतनी खैर है कि जहर उसके पास है मगर पिला नहीं रहा। जो दुश्मनी बखील से हुई तो इतनी खैर है कि जहर उसके पास है मगर पिला नहीं रहा। निगल गए सबकी सब समंदर, जमी बचे अब कहीं नहीं है। निगल गए सबकी सब समंदर, जमी बची अब कहीं नहीं है। बचाते हम अपनी जान जिसमें, वो कश्ती भी अब कहीं नहीं है। बहुत दिनों पाई मैंने फुर्सत तो खुद को बहुत दिनों बाद पाई फुर्सत तो मैंने खुद को पलट के देखा। बहुत दिनों बाद पाई फुर्सत तो मैंने खुद को पलट के देखा। मगर मैं पहचानता था जिसको, वो आदमी अब कहीं नहीं है। बहुत दिनों बाद पाई फुर्सत तो मैंने खुद को पलट के देखा। मगर मैं पहचानता था जिसको, वो आदमी अब कहीं नहीं है। गुजर गया वक्त दिल पे लिखकर, न जाने कैसी अजीब बातें। गुजर गया वक्त दिल पे लिखकर, न जाने कैसी अजीब बातें। वरक पलटता हूँ अब जो दिल के, तो सादगी अब कहीं नहीं है। वरक पलटता हूँ मैं जो दिल के, तो सादगी अब कहीं नहीं है। तुम अपने कस्बों में जाके देखो, वहाँ भी अब शहर ही बसे हैं। तुम अपने कस्बों में जाके देखो, वहाँ भी अब शहर ही बसे हैं। कि ढूंढते हो जो जिंदगी तुम, वो जिंदगी अब कहीं नहीं। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि मुझको तेरी तलाश क्यों है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि मुझको तेरी तलाश क्यों है। कि जब है सारे ही ताल टूटे तो साज में इर्तियाश क्यों है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि मुझको तेरी तलाश क्यों है। कि जब है सारे ही ताल टूटे तो साज में इर्तियाश क्यों है। कोई अगर हम पूछता ये हमसे, बताते हम घर तो क्या बताते। कोई अगर पूछता ये हमसे, बताते हम घर तो क्या बताते। भला हो सबका कि ये न पूछा कि दिल पे ऐसी खराश क्यों है। कोई अगर पूछता ये हमसे, बताते हम घर तो क्या बताते। भला हो सबका कि ये न पूछा
कि दिल पे ऐसी खराश क्यों है, उठा के हाथों से तुमने छोड़ा, चलो न दानिस्ता तुमने तोड़ा। उठा के हाथों से तुमने छोड़ा, चलो न दानिस्ता तुमने तोड़ा। अब उल्टा हमसे तो ये न पूछो कि शीशा ये पाश पाश क्यों। अब उल्टा हमसे तो ये न पूछो कि शीशा ये पाश पाश क्यों है। न फिक्र कोई न जुस्तजू है, न ख्वाब कोई न आरज़ू है। न फिक्र कोई न जुस्तजू है, न ख्वाब कोई न आरज़ू है। ये शख्स तो कब का मर चुका है, तो बेकफन फिर ये लाश क्यों। न फिक्र कोई न जुस्तजू है, न ख्वाब कोई न आरज़ू है। ये शख्स तो कब का मर चुका है, तो बेकफन फिर ये लाश क्यों है। शुक्र है खैरियत से हूँ साहब, आपसे और क्या कहूँ साहब। शुक्र है खैरियत से हूँ साहब, आपसे और क्या कहूँ साहब। अब समझने लगा हूँ सूद व ज़ियां, अब समझने लगा हूँ सूद व ज़ियां। अब कहाँ मुझ में वो जुनून साहब, अब समझने लगा हूँ सूद व ज़ियां। अब कहाँ मुझ में वो जुनून साहब। ज़िल्लते ज़ीस्त या शिकस्त ज़मीर, ज़िल्लते ज़ीस्त या शिकस्त ज़मीर, ये सहूँ मैं कि वो सहूँ साहब। ज़िल्लते ज़ीस्त या शिकस्त ज़मीर, ये सहूँ मैं कि वो सहूँ साहब। जीना मुश्किल है कि आसान, ज़रा देख तो लो। लोग लगते हैं परेशान, ज़रा देख तो लो। ये नया शहर तो है खूब बसाया तुमने, ये नया शहर तो है खूब बसाया तुमने। क्यों पुराना हुआ वीरान, ज़रा देख तो लो। ये नया शहर तो है खूब बसाया तुमने, क्यों पुराना हुआ वीरान, ज़रा देख तो लो। इन चिरागों के तले ऐसे अंधेरे क्यों हैं, तुम भी रह जाओगे हैरान, ज़रा देख तो लो। और फिर मुकर्रर कोई सरगर्म सरे मिंबर है, फिर मुकर्रर कोई सरगर्म सरे मिंबर है। फिर मुकर्रर कोई सरगर्म सरे मिंबर है। किसके है कत्ल का सामान, जरा देख तो। तुम ये कहते हो कि मैं गैर हूं, फिर भी शायद। तुम ये कहते हो कि मैं गैर हूं, फिर भी शायद निकल आए कोई पहचान, जरा देख तो। जी यही मैं भी सोच रहा था। जी चलिए नज्म, अब एक आध नज्म सुना देता हूँ। एक सुन ले। शुक्रिया उससे पहले एक नज्म सुनिए, मेरे ख्याल से काफ़ी वक्त हो गया है। दो नज़में सुना देता, एक वक्त सुना दूंगा, एक उससे पहले एक आपका सुना देता। जी जी वही। ये खेल क्या है। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतज़ार में है। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतज़ार में है। मगर मैं कब से सफ़ेद खानों स्याह खानों में रखे काले सफ़ेद मोहरों को देखता हूँ। मैं सोचता हूँ ये मोहरे क्या हैं। अगर मैं समझूं कि ये जो मोहरे हैं सिर्फ लकड़ी के हैं खिलौने, तो जीतना क्या है हारना क्या, न ये ज़रूरी न वो अहम है। अगर खुशी है न जीतने की न हारने का ही कोई गम है, तो खेल क्या है। मैं सोचता हूँ जो खेलना है तो अपने दिल में यकीन कर लो, ये मोहरे सचमुच के बादशाह हो वजीर, सचमुच के हैं प्यादे, और इनके आगे है दुश्मनों की वो फौज, रखती है जो कि मुझको तबाह करने के सारे मंसूबे सब इरादे। मगर मैं ऐसा जो मान भी लूं तो सोचता हूं ये खेल कब है। ये जंग है जिसको जीतना है,
ये जंग है जिसमें सब है जायज। कोई ये कहता है जैसे मुझसे, ये जंग भी है, ये खेल भी है। ये जंग है पर खिलाड़ियों की, ये खेल है जंग की तरह का। मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई मोहरा रह के जाए मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई आंच भी ना है। मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई मोहरा रह के जाए मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई आंच भी ना आए। वजीर ही को है बस इजाजत कि जिस तरफ भी वो चाहे जाए। मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है। प्यादा जो अपने घर से निकले पलट के वापस न जाने पाए। मैं सोचता हूं अगर यही है उसूल तो फिर उसूल क्या है। अगर यही है ये खेल तो फिर ये खेल क्या है। मैं इन सवालों से जाने कब से उलझ रहा हूं। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में। बस पूछना देता हूं जी। ये नज़्म जिसका हुक्म आया था वक्त, वो भी कुछ मेरी लाइफ में एक कंपलसरी ब्लाइंड हो गई। ये चाल आती है तो वक्त सुन लें आप। ये वक्त क्या है। ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर के जो मुसलसल गुजर रहा है। ये जब न गुजरा था तब कहां था। कहीं तो होगा। गुजर गया है तो अब कहां है, कहीं तो होगा। कहां से आया किधर गया है, ये कब से कब तक का सिलसिला है। ये वक्त क्या है। ये वाक़ये हादसे तसादुम, हर एक गम और हर एक मसरत, हर एक अज़ियत, हर एक लज्जत, हर एक तबस्सुम, हर एक आंसू, हर एक नगमा, हर एक खुशबू, वो जख्म का दर्द हो के वो लम्स का हो जादू, खुद अपनी आवाज़ हो के माहौल की सदाएं, ये जहन में बनती और बिगड़ती हुई फजाएं, वो फिक्र में आए जलजले हों कि दिल की हलचल, तमाम एहसास, सारे जज्बे ये जैसे पत्ते हैं बहते पानी की सतह पर जैसे तैरते हैं। अभी यहाँ है, अभी वहाँ है और अब है उछल। दिखाई देता नहीं है लेकिन ये कुछ तो है जो कि बह रहा है। ये कैसा दरिया है, किन पहाड़ों से आ रहा है।
दरीचा या ज़हनत से भरी एक मुस्कुराहट, और दरीचे पर झुकी वो बेल, कोई सब सरगोशी। किताबें ताक में और शेल्फ पर संजीदा उस्तानी बनी बैठी, मगर सब मुंतज़िर इस बात की मैं उनसे कुछ पूछूं। सिरहाने नींद का था थी, थकन का चारागर, वो नरम दिल तकिया मैं जिसकी गोद में सर रख के छत को देखता था। छत की कड़ियों में न जाने कितने अफसानों की कड़ियां थी। वो छोटी मेज पर और सामने दीवार पे आवेदा तस्वीरें मुझे अपनायत से और यकीन से देखती थी, मुस्कुराती थी। उन्हें शक भी नहीं था एक दिन मैं उनको ऐसे छोड़ जाऊंगा। मैं एक दिन यूं भी जाऊंगा कि फिर वापस ना आऊंगा। मैं अब जिस घर में रहता हूं बहुत ही खूबसूरत है। मैं अब जिस घर में रहता हूं बहुत ही खूबसूरत है, मगर अक्सर यहाँ खामोश बैठा याद करता हूँ वो कमरा बात करता था। शुक्रिया। एक नज़्म और सुन लीजिए अब, ठीक है? अब आपने अपने हाथों से अपने पैरों पे नज़्में मारी ली हैं तो आंसू। किसी का गम सुन के मेरी पलकों पे एक आंसू जो आ गया है, ये आंसू क्या है? ये आंसू क्या एक गवाह है मेरी दर्दमंदी का, मेरी इंसान दोस्ती का? ये आंसू क्या एक सबूत है मेरी जिंदगी में खुलूस की एक रोशनी का? ये आंसू क्या ये बता रहा है कि मेरे सीने में एक हसास दिल है, जो कि किसी की दिलदोज़ दास्तां जो सुनी तो सुन के तड़प उठा है, पराए शोलों में जल रहा है, पिघल रहा है। मगर मैं फिर खुद से पूछता हूँ, ये दास्तां तो अभी सुनी है, ये आंसू भी क्या अभी ढला है? ये आंसू क्या मैं समझूं पहले कहीं नहीं था? मुझे तो शक है कि ये कहीं था। ये मेरे दिल और मेरी पलकों के दरमियान एक जो फासला है, जहाँ ख्यालों के शहर बसते हैं और ख्वाबों की तुरबतें हैं, जहाँ मोहब्बत के उजड़े बागों में तलखियों के बबूल हैं और कुछ नहीं है, जहाँ से आगे हैं उलझनों के घनेरे जंगल। ये आंसू शायद बहुत दिनों से वहीं छुपा था। जिन्होंने इसको जन्म दिया था वो रंज तो मसलहत के हाथों न जाने कब कत्ल हो गए थे। जिन्होंने इसको जन्म दिया था वो रंज तो मसलहत के हाथों न जाने कब कत्ल हो गए थे। तो करता फिर किस पे नाज आंसू कि हो गया बेजवाब आंसू, यतीम आंसू, यसीर आंसू। न मोतबर था न रास्तों ही से बाखबर था, तो चलते चलते ठिठक गया था, झिझक गया था। इधर से आज एक किसी के गम की कहानी का कारवां जो गुजरा, यतीम आंसू ने जैसे जाना कि इस कहानी की सरपरस्ती मिले तो मुमकिन है राह पाना। इधर से आज एक किसी के गम की कहानी का कारवां जो गुजरा, यतीम आंसू ने जैसे जाना कि इस कहानी की सरपरस्ती मिले तो मुमकिन है राह पाना। तो एक कहानी की उंगली थामे उसी के गम को रुमाल करता, उसी के बारे में झूठे सच्चे सवाल करता। ये मेरी पलकों तक आ गया। काफी हो गया, बहुत हो गया। तो कब तक सुनाऊं? जब तक ये थक जाए। क्या क्या किया जाए बताइए जी? बैठिए जी।
असल में क्या है कि हमने भी किसी से वादा कर लिया था कि मुशारे के बाद आएंगे, तो वो सो ना जाएं, ये खौफ है। तो मेरे ख्याल से अब ये हुक्म कर रहे हैं, उसकी मुझको यकीन है, वो सुना देता हूँ, उसके बाद मुझे इजाज़त दीजिएगा। हाँ ठीक। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। एक के दिन जब अपनों ने भी हमसे नाता तोड़ लिया, एक के दिन जब अपनों ने भी हमसे नाता तोड़ लिया, एक वो दिन जब पेड़ की शाखें बोझ हमारा सहती थी, एक के दिन जब जागी रातें दीवारों को तकती, एक वो दिन जब शामों की भी पलकें बोझल रहती थी, एक ही दिन जब सारी सड़कें रूठी रूठी लगती, एक ही दिन जब सारी सड़कें रूठी रूठी लगती हैं, एक वो दिन जब आओ खेलें सारी गलियां कहती थी, एक ही दिन जब लाखों गम और काल पड़ा है आंसू का, एक ही दिन जब लाखों गम और काल पड़ा है आंसू का, एक वो दिन जब एक जरा सी बात पे नदियां बहती थी, एक वो दिन जब एक जरा सी बात पे नदियां बहती थी, एक ये घर जिस घर में मेरा साजो सामा रहता है, एक वो घर जिस घर में मेरी बूढ़ी नानी रहती थी। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। मसूद साहब इधर आइए। कोई भी आगे नहीं आएगा प्लीज। एक यहाँ से कर आप ठीक है, आप ओके। हो गया आज ओके डन।